जिस ऑफिस में पापा मुझे ले जाने शर्माते थे कि मैं बाथरूम बैठ के ना सिर पकड़ता था कि मैंने क्या किया, जब से वो लाइफ में आई है ना मेरी ग्रोथ हुई है। मुझे कल ही एक एथलीट का पता लगा है जो मुझे भी लगता था नेचुरल है। तो राम राम, आपका स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट में। और हमारे पहले गेस्ट हैं पंकज भाई, जिनका अच्छा पूरा नाम है पंकज रावत। आप सब जानते होंगे, सबके चहीते और बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर। तो थैंक भैया यू सो आप। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट तो मुझे नहीं पता, पहला मेरे साथ है। हाँ जी, आपका पहला आपके साथ है, बाकी साल में शॉर्टकट किए थे। क्या बात है, क्या मुझे था बात कि है, पहला आपके साथ ही करना। क्या बात है। हाँ जी, तो बताइए। अब हम भैया के बारे में कुछ जानेंगे। मुझे तो पता है, हम आपको बताते हैं कि पंकज भाई की जर्नी कहाँ से भैया ने स्टार्ट किया था और आज भैया कहाँ पे पहुंच गया। अच्छा, जर्नी स्टार्टिंग बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हाँ जी। यार स्टार्टिंग तो वही है जैसे आप सब लोग हो अच्छा। कि बॉडी बनानी है ना, सेक्सी लगना है, लड़कियों के बीच में टोरा है ना, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बढ़िया लगना चाहिए। तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी कि यहीं पास पड़ोस में ही हम जाते थे, तो 300 रुपये वाले जिम में जाते थे। ओके। तो ये बात है, जब वो 10th के एक बच्चे की छुट्टियां पड़ती है ना, 3 महीने वाली, हाँ। तो चस्का होता है भाई जिम जाना है। तो उन छुट्टियों की बात है, ये हम 300 वाले जिम में गए तो नॉलेज तो थी नहीं, सरदार जी बैठे होते थे ऊपर जाके ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो हम शौक क्या होता था लड़कों का, डोले बनाने हैं, डॉलर में। छाती होनी चाहिए हाँ। और एब्स होने चाहिए। पतला सा लड़का, 50 किलो के आसपास। ओके। तो वहां से शुरू हुई थी जर्नी। वहां से शुरू हुई, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते 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 फिर वो तो बहुत लंबा चला जाएगा, अगर मैं ब्रीफ में हाँ। गया तो वहां पे फिर एक ऐसे जिम में, एक थोड़ा प्रीमियम जिम था। मतलब ये 2015-14 से मैंने जिम करना शुरू किया। ओके। 2017 में जाके, 17 एंड में जाके, 17 स्टार्टिंग में जाके, 2017 में जाके मुझे ना एक प्रीमियम जिम में मेरा फ्रेंड लेके गया। ओके। अच्छा, बॉडी तो मेरी बन रखी थी थोड़ी की, पहाड़ी जेनेटिक्स थे, हाँ। 60 किलो पे आ गया था मैं। 10 किलो मैंने अच्छा मसल मास गेन कर लिया कि एब्स हैं। हाँ। और शर्ट उतारने के बाद लड़के के मसल दिख रहे हैं, शर्ट में नहीं, अच्छा। टी शर्ट उतारने के बाद लड़के के मसल दिख रहे हैं। तो मेरे को ना सब कहने लगे, भाई बॉडी बन गई, अब तुम अच्छे जिम जाया कर कि है ना, लोग लोग भी देखेंगे तेरे को, प्रेज करेंगे वो। तो पैसे थे नहीं। हुआ कुछ ऐसा कि उस जिम का ना ऑफर आया, ईयरली ऑफर, प्रीमियम जिम का। वो आया 6,000 रुपये में साल का। ओके। उस टाइम 6,000 भी मेरे लिए 60,000 के बराबर हाँ, थे, ये तो है। है ना। कि कॉलेज का मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर था। तो 3,000 रुपये मैंने अपने मम्मा से पकड़े, 3,000 रुपये मैंने अपने मम्मा से पकड़े, 1,000 की रुपये मैंने जोड़ रखे थे, और 2,000 मैंने अपने फ्रेंड से जो मेरे को लेके गया था उससे लेके मैंने साल की फीस दी। तो पहले प्रीमियम जिम की, मतलब वहां से मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी शुरू स्टार्ट होने शुरू हुई। लग गई थी। ओके। मतलब वो भगवान ने, ऊपर वाले ने ना वो रास्ता दिखा दिया था। हाँ। चाहे वो फुकरबंती में ही लगे हमें, हाँ। है ना, एक टॉर में लगेगी, अब तो बॉडी दिखाएंगे महंगे जिम में जाके। तो जब मैं उस जिम में पहुंचा ना, तो वहाँ मुझे एक ट्रेनर मिले, लवप्रीत पाजी। ओके। तो उनका वैसे शायद ही किसी को पता हो, बट मैं पाजी पाजी करके बोलता हूँ, है आप मेरे हम उम्र ही हैं, 1-2 साल बने, पर मैं उनको, लवप्रीत। लवप्रीत हाँ, मैंने पाजी। आपकी स्टोरीज में देखा नहीं। हाँ। तो वो मिले, उन्होंने मुझे बोला कि तेरी बॉडी बढ़िया है, तू स्टेज तक नहीं चढ़ सकता। ऐसा नहीं कि मुझे पहले किसी ने नहीं बोला, क्योंकि मैं था स्किनी पहाड़ी लड़का, जिसके एब्स हैं, मसल्स हैं, तो मैं चढ़ सकता था स्टेज पे। मेरे को सबने बोला, पर पता नहीं वहाँ उस बंदे ने मुझे ऐसे मैनिपुलेट किया ना, पंप ऐसे दिए, पंप कहते हैं ना लॉन्डो की हाँ। भाषा में, मेरे को ऐसे पंप दिए। यार, तो कर लेगा, कर मैं क्या लेगा। होता, अब तो हो जाएगा भाई। अब तो मैं क्या, चढ़ चलो लेगा। कर लेते हैं, देखते हैं। उन्होंने पंप दिए। मिस्टर चंडीगढ़ आने वाला था फेब में, 17 फेब या 18 फेब था पहला शो 2017 में। तो उन्होंने पंप दिए 2 महीने पहले, और मैं हो गया तैयार। मैं कहा जी करेंगे। अच्छा, करने को मैंने हाँ तो बोल दी। डाइट भी मैंने शुरू कर दी। डाइट मैंने की क्या, यूट्यूब से देख के। ओके। आज तक कभी लाइफ में कार्डियो नहीं किया। वो लड़के होते हैं जो जलेबियां खा रहे हैं, हाँ सब खा हाँ। रहे हैं, पर मेरा एब्स भी है। फ्रेंड है, बिल्कुल बिल्कुल लीन। बस 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 बस, कुछ भी खा रहे कुछ हैं। भी खा रहे हैं, हाँ। पोस्ट वर्कआउट हमारी डाइट होती थी मोमोज, चिकन ओके। मोमोज। चिकन मोमोज वाला फ्रेंड बना रखा था एक, वो भाई स्पॉन्सर था हमारा, उसकी हम हेल्प कर देते थे। तो ये सब तो चल रहा था, यूट्यूब से देख के मैंने डाइट शुरू की कि उबले हुए राजमा खाने हैं, ओके। ये खाना है, 100 ग्राम सैलेड राजमा, खाना है। हाँ। तो जो लड़का जलेबियां वगैरह खा रहा था, वो उसको कुछ भी तुम बाहर का बंद ही हाँ। करा दो, उसका फैट लॉस अपने आप हो जाएगा। हाँ। ना मैंने कार्डियो किया ना कुछ, मेरे एकदम फैट लॉस एकदम तगड़ा। 10 दिन रह गए मेरे शो को, मिस्टर चंडीगढ़ को। और जिन पाजी ने मुझे पंप दिया था वो चले गए गोवा। अच्छा। ना मेरे को भाई से डाइट मिली थी कोई, ना मुझे वर्कआउट मिला था, बस वो पंप देने का काम था। मतलब कि उन्होंने पंप दिया और कुछ करे। वो ऊपर वाले उन्होंने को मेरी लाइफ में भेजा था कि भेजा था। पंप देके बस तू ट्रैक पे डलवा दे। तो ट्रैक पे उन्होंने डला दिया। डाइट फिर मैंने यूट्यूब से देख के की, वर्कआउट मैंने सुपर सेट्स करने शुरू किए थे, कि नॉलेज नहीं थी। हाँ।
सुपर हिट्स किए, डाइट की, वो चले गए बाहर, फिर भी किया थोड़ा। कॉल पे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पानी छोड़ना होता है, नमक छोड़ना होता है। और मैं 62 से आ गया 53 के आसपास। मेरे घर वाले ऐसे हो गए कि तू क्या कर रहा है। और कमजोर हो क्योंकि गया। हाँ, क्योंकि उस टाइम में यार मैं फेलियर था बिल्कुल। घर वालों के साथ लड़ाई हाँ कलेश झगड़े, क्योंकि कुछ किया नहीं। मतलब जो हाँ उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, डैड इसरो में थे, इंजीनियर्स के बीच में बैठना उठना। हाँ। मैं फेलियर, मेरे को तो मिलवान, मेरे बाल ऐसे होते थे उस टाइम खतरनाक। देख क्या मैंने। हाँ। तो ऐसा था कि मेरे को किसी शादी में ले जाने से पहले भी कहते थे यार कर ले पार्टी, क्या बोलेंगे हम। वो उस चीज़ में वो थोड़े कतराते थे उस टाइम पे, लड़के के बारे में क्या बोलेंगे। तो जब शो के दिन मेरा मुंह इतना पतला सा हो गया, 52 kg का आ गया मैं, अच्छा खासा 63 65 से। तो वो टेंशन में आ गई, तू कर क्या रहा है, क्या जरूरत है ये करने की, हाँ, इसमें का जिंदगी है कोई। पेरेंट्स तो बोलते हैं। हाँ। अब मैंने भी नहीं, मैं कभी बॉडी बिल्डिंग में इसलिए नहीं आया कि मेरी उससे लाइफ बनेगी। बट ऐसे ही वो चूल्हे एक पंप में हाँ के चक्कर में अब चढ़ गया मैं क्या देखी जाएगी। तो स्टेज पे जब मैं चढ़ा, अच्छा इसमें एक और चीज़ हुई। अ, मेरा शो शायद 17 18 को हुआ था, तो 14 फेब भी था बीच में। ओके, तो उस टाइम, वैलेंटाइन डे। हाँ वैलेंटाइन डे। तो उस टाइम जो गर्लफ्रेंड थी ना, हम, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम जो, और मेरा फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड, हम गए थे शिमला की साइड, शिमला की कसौली, ओके, चक्की मोड़ पास में है। पास में। तो सबने ना बर्गर चिकन सब ये खाए। मैंने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा, जंक है ये। मैं कहा मैं आइसक्रीम खाऊंगा, क्योंकि वो तो पानी है, मैं कहा हाँ पिघल के वो बॉडी पे नहीं लगेगी। नॉलेज नहीं थी यार। तो ऐसे मैंने प्रेप की। और मैं जब स्टेज पे चढ़ा 2017 को, और मेरा अपनी वेट कैटेगरी में 50 55 सबसे छोटी वेट कैटेगरी हाँ होती है, मेरा उसमें गोल्ड आ गया। मैं भाई आप मानोगे, मैं बचपन से कभी स्टेज पे चढ़ा नहीं, कभी किसी किसी भी स्पोर्ट, कैरिकुलर हाँ। एक्टिविटी में कभी हिस्सा नहीं लिया। वॉलीबॉल में नेशनल खेल रखा हूँ। बट ऐसे वो कॉन्फिडेंस था कि स्टेज पे 100 जनों के बीच में खड़ के हाँ, मैं कुछ कह दूँ। और हम नेचुरली चढ़े थे। हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं नेचुरल, कुछ कुछ भी कुछ भी नहीं, नहीं लिया, हाँ। कुछ भी नहीं। सबसे पहला सप्लीमेंट मेरी लाइफ का क्रिटीन था, उसमें भी मैं डाउट में था। मैं गया स्टोर पे, कॉलेज फर्स्ट ईयर की बात है, मैं स्टोर पे गया, मैंने पैसे जोड़े थे 1000 रुपये। स्टोर वाले भाई ने मुझे बोला कि दो तरह का क्रिटीन है, उसने मेरे को ब्रांड भी बताया था जो मुझे याद है। उसने मुझे बोला इनर आर्मर है और ऑन है। ओके। तो ऑन का था 950 का, एग्जैक्ट याद है मुझे, ऑन का 950 का था, इनर आर्मर का 750 का था। मैंने कहा भाई फर्क कहता, रिजल्ट दोनों देंगे। मैं कहा तो 750 वाला 750 दे। वाला दे। तो मैं सस्ता लिया। 200 के अंडे की ट्रे और आई। वही लड़का मेरे साथ compete भी किया। अच्छा। 2 साल बाद वो सप्लीमेंट स्टोर का ओनर मेरे से compete किया, और मैंने वो सेकंड या थर्ड आया था, मैं फर्स्ट आया था उसमें। तो ये होगी बीच की कहानी। जब चंडीगढ़ मेरा वो पहले शो में गोल्ड आया, एक फेलियर लड़का, जिसे 10वीं में मेरा ठीक था घर वालों के साथ, जिसे 11वीं 12वीं, बीच में एक मेरा ड्रॉप ईयर था, ओके, शायद पता नहीं किसी को पता नहीं ये होना, नहीं पता मुझे। ये किसी को भी शायद ही पता हो। +2 के बाद मेरा एक ड्रॉप ईयर था, एक साल में बेला था। तो जिसने 11वीं 12वीं ड्रॉप ईयर, फर्स्ट ईयर तक गालियां खाई घर घर वालों से। वालों से। बनी नहीं, डैडी के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, क्लेश होते थे। मम्मी के साथ क्लेश होते थे, मैंने स्विच बोर्ड तोड़ देना, कभी टीवी तोड़ देना, हाइपर दिमाग से बिल्कुल। फिर जब उस दिन गोल्ड आया ना मेरा, मैं खुश, मैं तो खुश हो ही गया उसमें। उसके बाद जब मेंस फिजिक होना था, मैं तो बॉडी बिल्डिंग, मेरे को क्या पता हाँ मेंस फिजिक क्या मैंने, होती है, हाँ। नई नया था उस टाइम 2017 में। तो शॉर्ट्स थे। अब मैंने लड़कों से पूछा क्या हिसाब है शॉर्ट्स का, कोई कहता है क्विक सिल्वर का आता है, बेला बॉन्ग का आता है। मैं कितने का कह रहा है, 3000 का, 4000 का, 2000 का। मैं कहा भाई साहब जोड़े हाथ। मैं गया 15 की मार्केट, खोखा मार्केट। वहां से मैंने लिया 250 रुपये का कच्चा, अच्छा। जिसके ऊपर प्यूमा का शेर भी टेढ़ा था, प्यूमा लिखा था, नाड़े नकली। वाला। हाँ। ठीक है। वो मैंने लिया, वही पहन के मैं स्टेज पे जाता, मुझे अभी भी याद है। और उस टाइम मेंस फिजिक में अराउंड 30 40 एथलीट से, तो मेरी टॉप 10 प्लेसिंग लग गई थी। ओके। कि श्रेड तो मैं बिल्कुल था ही। हाँ वो तो मैंने। उस टाइम पोजिंग भी ज़्यादा लोगों को आती नहीं थी। अच्छा, पोजिंग का कैसे आपने किया? यार वो भी एक कहानी है। मैं सही बात बताऊं, मैंने पोजिंग सीखी, सीखी नहीं मैंने, जब पहले मैं जेरेमी को कॉपी करता था। ओके। जेरेमी को कॉपी कर करके ना वो मेरा बनती नहीं थी बात, क्योंकि मेरे शोल्डर ना उतने राउंड नहीं है। हाँ मेंस फिजिक बॉडी बिल्डिंग क्लासिक में आपको अपने प्लस पॉइंट्स दिखाने हैं, हाँ नेगेटिव छुपाने हैं। ये हर फील्ड में होता है। आप कहीं रिज्यूमे भी भेजोगे ना, हाँ। आप उन्हें हाईलाइट वाले पॉइंट रखोगे, छुपाने वाले पॉइंट थोड़े दबा के लिखोगे, तो सेम वही चीज़ है। आपने पोर्ट्रे वो करना है जो आपका बेस्ट है। बेस्ट। तो जेरमी वाला ना मुझे सूट, मेरे को अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक फेस कट भी थोड़ा वैसा सी आता था। हाँ। लोग बोलते थे भाई जेरमी लगता है, छोटा जेरमी लगता है, तो मैं उसी की पोजिंग ट्राई करता था। बट वो था ह्यूज।
राउंड राउंड शोल्डर्स, मेरा उस टाइम मसल मास भी कम। तो फिर मैंने एक बार लकी लिब्रा है वो, उनका मैंने देखा वो कमर पे हाथ रख के स्टैंडिंग सीधा खड़े होते हैं, ओके। हाँ, सीधा जब खड़े अभी होते करते हो। हैं। हाँ, वो स्टैंडिंग सीधा खड़ा होता है। तो मैंने कहा ये सीधा खड़ा हो रहा है, इसके शोल्डर पॉप करके, क्योंकि जो वो सीधा रहता है ना उसकी बीच बॉडी है, जैसे आजकल के टाइम पे चाहिए ना, हाँ। रेयान टरी को जिताया है उन्हें। तो जैसे आजकल के टाइम पे बीच बॉडी चाहिए होती है ना, वैसी लकी लिब्रा की उस टाइम पे थी, 2018-19 के आसपास। ओके। तो मैंने कहा यार ये तो कर सकता हूँ मैं ट्राई। फिर मैंने ना वो टेढ़ा खड़ के, जैसे मैं जेरेमी की तरह खड़ता ही था, तो मेरा कॉम्बिनेशन था वो। ये किसी को नहीं पता ये बात कहाँ से आई मेरी पोजिंग। फोटोजेनिक में शुरू से था, पोजेस मुझे शुरू से आते थे, फ्लो मेरी बॉडी में शुरू से था। तो जेरेमी की बूंदिया की तरह टेढ़ा खड़ना, और लकी लिब्रा की तरह मैंने हाथ रखने शुरू किए, मिक्सचर कर लिया एक। मिक्सचर कर लिया। और उसमें थोड़ी सी कमर की लचक वगैरह अपने मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग, कि मेरे वीक पॉइंट छुप जाए। मेरे शोल्डर उतने राउंड नहीं है जितने राउंड और लोगों के होते हैं, ये उतने ह्यूज नहीं है। अब आशीष है मेरा क्लाइंट, हाँ। उसको इतने बड़े शोल्डर आते हाँ, देखा मैंने भी। हैं, है ना, बहुत बड़े, वो खड़ा ही रहेगा उसके बड़े आते हैं। तो मैंने फिर वहां से उसका मिक्स किया। लकी लिब्रा सीधा खड़ा होता था, मैंने जेरेमी की तरह खड़ा हुआ, लकी लिब्रा के हाथ रखे और थोड़ा प्रेशर लगाया, मेरे पॉप कर गया शोल्डर, फाइबर मेरा आने लगा। तो वहां से मेरी पोजिंग रूटीन शुरू। तो आप ऐसे बॉडी बिल्डिंग में आए। एक जो लड़का घर वालों से गालियां खा रहा था, हाँ, वो एक घर वालों का क्या मैं रिएक्शन आपको था? बताता हूँ, वही बता रहा था ना मैं, कि एक ट्रॉफी मेरे पास आ गई। मेरे दिमाग में उस टाइम घर वालों का नहीं था, अच्छा। मेरा अपना था। क्योंकि घर वालों का उस टाइम मोह नहीं था ज्यादा, प्यार तो था पर ये नहीं था हाँ, एक होता है। कि अब जब वो चीज़ फील नहीं की ना, जैसे आपने कभी सपोज जिंदगी में कभी मीठा खाया नहीं है, हाँ। एक बार आप मीठा खाओ तो आपको पता लगता है कि यार इसकी तो कुछ टेस्टी कुछ और है। हाँ। तो मेरी लाइफ में भी वही लगा लो, कि अभी तक मैंने वो टेस्ट चखा ही नहीं था कि घर वालों की खुशी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जब मेरी बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट प्लेस आई, तो सेकंड जब मेंस फिजिक हुआ ना, मैं बस ये टेक रहा था मत्थे, मेरे को पता था टॉप 10 को ट्रॉफी मिलनी है। मैं कहा भगवान 10वीं प्लेस देते, बस ट्रॉफी ट्रॉफी दो हो चाहिए। जाए, हाँ। ट्रॉफी दो हो जाए। तो दूसरी ट्रॉफी भी आ गई, 10th प्लेस आ गई। मैं घर गया, मैंने घर पे ना ट्रॉफी और दिया। जो खुशी हुई उनको, जो जफ्फियां पाई, डैडी को इतनी नहीं हुई क्योंकि पता है हाँ। पापा सबके थोड़े वैसे होते हैं कि दिखाने एक्सप्रेस, हाँ। फादर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उन्होंने जो खुशी हुई, उन्होंने जफ्फियां पाई है ना, तो मेरे को ना फील हुआ। क्योंकि देखो मैंने आपको गिनाया, +1 प्लस +2 टू के गैप। ड्रॉप ईयर, देन कॉलेज का फर्स्ट कॉलेज। ईयर, उसके बाद जाके ये सब होना। तो मेरे को उस दिन पहली बार रियलाइज हुआ, यार इससे बड़ी तो खुशी नहीं कोई। हाँ। उस दिन ना नेक्स्ट डे क्या हुआ कि अखबार में नाम आया, फोटो आई। ओके। हाँ, और जिस ऑफिस में पापा मुझे ले जाने शर्माते थे, क्योंकि सब इंजीनियर्स का हाँ। फ्रेंड सर्कल था, उनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैं ड्रॉप करके, बीटेक ड्रॉप करके मैं बीसीए कर रहा, है ना। तो पापा के बॉस ने ना पापा को अप्रोच किया कि तेरे लड़के की फोटो आई है। प्राउड मोमेंट हो गया। प्राउड मोमेंट हो गया डैडी के लिए। मुझे ये बात उस दिन नहीं पता लगी, नेक्स्ट डे शो पे। मुझे बात हफ्ते बाद मम्मी ने बताई। मम्मी ने भी क्या, मेरे को पापा की बुक में मेरी फोटो दिखी कटी। अच्छा। क्या तो फीलिंग होगी इसमें? वो फीलिंग, फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैं कि पापा ने मेरी फोटो रखी है। मेरे पापा के बॉस ने अखबार दिखाया, अच्छा। तो पापा ने काट के रखी। वो छुई थी चीज। तब पता लगा कि यार जो हम बाहर लौंडों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, नाइट आउट्स मार रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, कुछ नहीं है कुछ वो। नहीं है। आज मुझे याद भी नहीं होगी पार्टी, हाँ। ये मोमेंट याद। ये तो है। सुबह का 9:30 बज रहा था, संडे वाला दिन था। संडे, हाँ, क्योंकि एक हफ्ते बाद संडे मेरा शो हुआ था, एक हफ्ते बाद संडे वाला दिन था जब मैंने वो कट आउट कट देखा। आउट। ये वो खुशी याद, वो हर छोटी छोटी खुशी जो घर वालों से होती है ना, वो चीज़ याद है। तो उसके बाद आप सीरियस हो गए? उसके बाद क्या, अब मैं फेलियर था, हाँ। मेरे को गोल्ड मेडल मिल गया। मैं कहा यार ये तो मेरे लिए बनी है चीज़। फिर मैंने एक और शो किया। अच्छा, उस शो क्या हुआ, जब मेरा चंडीगढ़ आ गया, मेरे को मेरे कोच कैसे मिले, ले लूँ। हाँ। हाँ। अच्छा, तो तरुण भाई ने स्पेशल डाइट कोक मंगाई है गाइस, सॉरी, शुगर फ्री रेडी। शुगर फ्री रेड बुल मंगाई है, बिकॉज आई एम प्रेप। तो मेरे को मेरे कोच कैसे मिले, चंडीगढ़ मेरा मेडल आ गया, मेंस फिजिक में भी ट्रॉफी आ गई। तो ये जो प्रीमियम जिम की मैं बात कर रहा था ना आपको, वहाँ वो मैनेजर थे, ओके। नकुल कौशिक। नकुल भाई। आज मैंने पहली बार सर नहीं बोला, नाम बताना था। तो नकुल सर वहाँ ना मैनेजर थे। तो उनका जो लपरीत भाई थे वो उनके अंडर ही थे, ओके। ट्रेनर जो थे। तो ऐसे नकुल सर ने मुझे, मैं वर्कआउट कर रहा था, मुझे बुलाया, क्या देख रहा हो। मैंने कहा हाँ जी। वो थोड़े ना किससे कम घुलने वाले हाँ, कम है, देखा घुलते मैंने। मिलते कम है, पर जिनके साथ घुलते मिलते हैं उनके साथ तो अभी मस्त एकदम। तो उन्होंने मुझे बुलाया,
कहते कि प्रोफेशनली करते हो? मैं क्या, नहीं सर पहली बार किया था। कहते अच्छा, कहते करनी बॉडी बिल्डिंग? मैंने कहा हाँ जी, करवा दो। बिल्कुल करनी है। नहीं करवा दो, नहीं करवा दो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था वो जनरल ट्रेनिंग नहीं कराते, वो सिर्फ अच्छा। पर्सनल ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल से उस टाइम वो, आज तो काफ़ी लेते हैं, उस टाइम मेरे ख्याल से 7,000 के आसपास। 2017 में 7,000 पीटी भी बहुत होती हाँ। थी ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि करोगे सीरियसली? पहले मैंने बोला नहीं कुछ। मैंने कहा सर बात ऐसी है, मैं कहा मेरे पास ना जिम की फीस मैंने उधार लेके भरी है, सप्लीमेंट के नाम पे मैंने क्रेटीन खा रखा है, वे प्रोटीन मैंने कहा मैंने अब ऑर्डर किया है, वो भी ये लड़का खड़ा है इसके साथ 1,000 1,000 रुपये पाके। मैं मैं क्या तो ऐसे तो मेरा गुजारा चल रहा है, तो मैं क्या मेरे पास पैसे नहीं है आपको पीटी देने के लिए। कहते मैं मांग ही नहीं रहा, अच्छा। उनको पोटेंशियल दिखा कि हाँ। करेगा। कहते बस मुझे इतना बता दो, जो लिखूंगा वो खाएगा, वो खाओगे तुम? मैंने कहा हाँ खाऊंगा। कह रहे चलो डन, कल से वर्कआउट करने आ जाओ। तो उस टाइम ना संजय सर थे हमारे, संजय भैया हैं, उनको कराते थे। तो फिर मैंने उनके साथ वर्कआउट करना शुरू किया। फिर जिस दिन उन्होंने करवाया ना, तब मुझे पता लगा कि वर्कआउट होता क्या है। जो आप मिक्स कर रहे हो कटिंग के नाम पे, आप जो हाँ। दो दो एक्सरसाइज कर रहे हो, सुपर सेट लगा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। इंटेंसिटी क्या होती है मुझे उस दिन पता लगा। तो वहाँ से मैं अपने कोच को मिला। ओके। तो वहाँ से फिर मेरा 2017 में ही मैंने कम से कम 6-7 शो खेले, और मेरा हर एक में गोल्ड, बॉडी बिल्डिंग में। मेंस फिजिक दूर दूर तक नहीं था। मेंस फिजिक में करता था कि चल बॉडी है कर हाँ, लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई कंप्लीट तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, करता है, दोनों कर लेते हैं। हाँ, सबका ही होता है शुरू स्टार्टिंग में। में जो करता है वो, जो जिसमें जा रहा है जा हाँ, रहा है ना। मेडल आना चाहिए। हाँ मेडल आना चाहिए कि बॉडी है तो मेंस हाँ। फिजिक भी वही है, बॉडी बिल्डिंग भी वही है, क्लासिक भी वही है, घुस रहे हैं सब। तो उस टाइम तक 2017 हो गया, 2018 हो गया, 2019 हो गया, दोनों में चल रहा है। तो 2018 में कुछ ऐसा होने लगा, 2018-19 में, कि मेरा मेंस फिजिक की तरफ ना ज़्यादा अच्छा वो होने लगा। कि बॉडी बिल्डिंग में चाहिए होती है कि थोड़ा और साइज वगैरह साइज ना। हो। पर मेरा ये है कि गोल्ड ही आ रहा था, मैं सिर्फ आईबीबीएफ से कम्पीट कर रहा था, तो मेरा वेट कैटेगरी में गोल्ड आता था। 2018 में ऐसा हुआ कि मेरी मेंस फिजिक में प्लेस आई थर्ड। ओके। 2019 में आई, 2018 में आई सेकंड, 2019 में आई थर्ड। तो 2020 में ना मिस्टर चंडीगढ़ मैं बन गया, मेंस फिजिक टाइटल मैं जीत गया 2020 में। तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरा है। तब मैं कर वो सकते। लकी बीबरा जैमरी जेरेमी वाली हाँ। पोज मैंने 2020 में शुरू की है। अच्छा, 2020 में। ओके। उससे पहले मैं थोड़ा एक हाथ रख के ऐसे, ओके। जो सब करते हाँ, हैं। सब करते हैं। तो वो 2019 तक वो एक हाथ वाला ही था। तो क्योंकि वो मैंने वहां से भी देखा ना कि एक हाथ जो रख रहा हूँ वो पॉप कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है। तो वो ये चीज़ एक्सपीरियंस है ये। 2020 में जब मेरा चंडीगढ़ गोल्ड आया, तो मैंने सोचा अब इंडिया खेलेंगे। तो इंडिया का क्या था उस टाइम, सारे जो, जिसे हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना एथलीट्स को, एथलीट्स को। तो उस टाइम वो इंडिया खेलते थे, जैसे मनोज पाटिल वगैरह हो हाँ। गए ना, ये हमारे सीनियर ही हैं। तो अब तो मिल लिया, मैंने कहा बैट बॉट लिया, बढ़िया है ना। हाँ, देखा मैंने। हाँ अब तो सबके साथ है ठीक ठाक। तो उस तो मेरे को ऐसा हुआ ना कि चलो जीत नहीं सकता हूँ मैं, मुझे पता था। 2020 में मुझे पता था मैं इंडिया जीत ही नहीं सकता। तो मुझे था मैंने स्टेज पे चढ़ना है, मैंने वो फील फील देखना लेना है है। कि वो स्टेज का फील क्या है। अब क्या हो गया कि हद से हाँ। हद क्या हो जाएगा, पर स्टेज का फील लेना है। तो उस टाइम वो हुआ मुंबई में शो, मुंबई या पुणे में। दिक्कत ये बजट का आपको बताया ही था हाँ। मैंने, 2020 तक भी मैं कमा नहीं रहा था इतना। मतलब कमा रहा था पर इतना नहीं कमा रहा था। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत वाला सीन हो गया। सब जा रहे हैं फ्लाइट करके, फ्लाइट वन साइड की 7,000, डबल साइड की 14,000, 14,000। 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन, फिर स्टे वगैरह। 17,000 हो गया। स्टे तो चलो 3,000 में कवर होता है। अच्छा। आईबीबीएफ की सबसे बड़ी बात है, इंडिया में कहीं भी शो होगा 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन लेंगे, आपको स्टे भी फ्री देंगे। ओके, ये नहीं पता था मुझे। हाँ, ये भाई फेडरेशन के हाँ। बारे में नेगेटिव ही फैलाता है हर कोई। हाँ। अभी जब तेलंगाना हुआ, सिक्किम हुआ, हर जगह कहीं भी होता है ना, आपको 3,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन में होटल फ्री मिलता है, ओके। खाना फ्री मिलता है, अच्छा, फिर तो ठीक है। बॉइल्ड चिकन राइस आपको फ्री है, ओके। बुफे। ये नहीं एक मील बुफे ओके, खाओ। फिर तो सही है 3,000। भाई कोई फेडरेशन नहीं देती, हाँ, कोई फेडरेशन नहीं देती। ये तो सबको मिलना है, जो जो कम्पीट कर रहा है। वो जो प्राइज जिसने मनी जिससे है तो करा है सिर्फ एक को मिलनी है वो तो। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। 3,000 रुपये में, हाँ। वो ट्रेन का खर्चा भी देते हैं आने का। अच्छा, अगर तो बाई ट्रेन आ रहा है हाँ, तो। बट ये है कि मुंबई दूर था, हाँ। तो मेरे साथ के जा रहे फ्लाइट से मेरे को आगे दिक्कत। तो एक ना शो करवाया जिम, 70 सेक्टर में एक शो हुआ था, नए जिम खुल रहे थे कोई, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए शो कराया।
वहाँ विनिंग प्राइस था 20,000 रुपये। मैंने कहा यार अगर मैं ये ये जीत जीत गया, गया 20,000। मेरी फ्लाइट का हो जाएगा, मैं इंडिया की स्टेज देखूंगा भाई, मजा आ जाएगा। जीतना नहीं है, बस एक हाँ वो जाके, था कि चुलती हाँ इंडिया की जाना है, स्टेज पे चढ़ना है। उन लोगों के साथ चढ़ना जिन्हें हम देखते देखते हैं हैं। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हाँ उनका स्टेज शेयर करूंगा। नहीं जीतूंगा, मुझे 100% श्योर था, 110% कि मेरे को शायद वो साला टॉप 50 में भी नहीं 15 लेंगे, में। क्योंकि 100 एथलीट होता है हाँ कैटेगरी में। तो जी मैंने शो कम्पीट किया, मैं जीता। जीतने के बाद हुआ कुछ ऐसा, तैयारी करने लग गया, खुश फ्लाइटें करा दी मैंने, 14,000 रुपये की फ़्लाइट हुई, रजिस्ट्रेशन करा दी। मैं कहा यस फाइनली सपना पूरा आ रहा है, इंडिया की स्टेज पे चढ़ूंगा। तो हुआ कुछ ऐसा, वो जो जिम वाले थे उन्होंने अपना प्रमोशन इवेंट कराया, वो फोटोज डाल दी उन्होंने अखबार में। ओके। मेंस फिजिक में मेरा नाम आ गया, और मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था उसका भी नाम आ गया, जो इंडिया के लिए जा रहा था। दो फ्रेंड्स थी, उनका भी, एक फ्रेंड थी उसका भी नाम आ गया। वो फोटो पहुंच गई मुंबई, जो है हमारे सीनियर जो भी होंगे, अब मेरे को पता नहीं XYZ। वहाँ फोटो पहुंच गई, वहाँ से कॉल आ गया हमारे यहाँ चंडीगढ़, जो हमारे सीनियर थे IBBF के, जो चंडीगढ़ संभालते हैं। उन्होंने कॉल किया अपने स्टूडेंट को, स्टूडेंट था मेरा फ्रेंड, उसका मुझे कॉल आता है, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, 6-7 डेज आउट हूँ, पीक वीक, पीक वीक। 6-7 डेज आउट हूँ, तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है, नहीं जीतूंगा तो क्या, फोन हाँ तो लेके जाऊंगा। ये तो है। हाँ आज तक ये नहीं सोचा कि यार जीत ही नहीं सकते। अपना बेस्ट तो लेके हाँ जाना। जैसे आज के एथलीट होता है ना, भैया वहाँ कैसे सर, कैसे हाँ एथलीट आएंगे, फायदा है ना। मैं अपना नहीं सोचते, आज तक नहीं सोचा कि कौन कैसा आएगा, अपना बेस्ट लेके जाना है। तो कॉल आता है, मैं वर्कआउट कर रहा था, कि आपको डिस्qualify कर रहे हाँ मैंने देखा था आपकी स्टोरी, बहुत रोए थे आप। हैं। अरे रोया, मैं डिप्रेशन में, वो मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ देनी थी उस दिन। अच्छा। उस दिन मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ देनी थी। मैं मैंने फ़ोन किया वापस सीनियर को, मैंने तरले पाए, मैं कहा सर ऐसा मत करो, मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कहा जिस दिन चेक आया अगले दिन मैंने टिकट्स कराई है, आपको प्रूफ भेज देता हूँ सब कुछ, मैं कहा सॉरी लेटर लिख के जो कहोगे वो कर देता हूँ। कोई हेल्प नहीं हुई भाई, 2020 की बात बता रहा हूँ, कोई हेल्प नहीं हुई। वहीं पे वर्कआउट छोड़ा, घर आया, मम्मी कह रही क्या हुआ। उस टाइम ना घर वालों से बॉन्डिंग अच्छी हो गई हाँ थी, क्योंकि कमाने लग गया था, कि 20-30 हज़ार रुपये कमाने लग गया था मैं फिर भी। एक फेलियर, जो मैं खुद को सोचता था कि मैं सिर्फ करूंगा तो करूंगा, कॉल सेंटर की जॉब करूंगा लाइफ में, जो मैंने अपना फ्यूचर देख रखा था, अच्छा। वो मैंने देख रखा था। BCA भी अगर मेरी हो जाती, मेरे को कुछ नहीं आता था भाई। बैचलर्स कंप्यूटेशन एप्लीकेशन की डिग्री होने के बाद मेरे को पता था मैं नहीं कर पाऊंगा इस फील्ड में। तो मैंने अपना फ्यूचर देखा था, 12,000 की कॉल सेंटर की जॉब अगर दिन में काम करता हूँ, 18,000 की अगर रात को करता हूँ, तो मेरा हाईएस्ट था ये। बट फिर घर वालों ने देखा कि इससे कमाई होने लग गई, PTs देने लग गया, तो उस टाइम 2020 तक मेरे घर वालों से मेरी बॉन्डिंग ठीक होने लगी थी, कि चल कुछ कर रहा है, अपना निकाल रहा हाँ है, ग्रो कर रहा है। 10,000 कमा रहा था, 20 20 कमा रहा है, अब 30 30 कमा रहा है। कमा। तो मैं घर पे आया, ऐसे ऐसे मैंने बताया मम्मी को, तो क्या हुआ, कहती यहीं थोड़ी ना खत्म होता है वो। मैं क्या, मुझे करना ही नहीं है। मैं कितने कैसे लोग हैं, मैं क्या मैंने पैसे उड़ाए हैं कोई, मैं क्या हाँ मजे के लिए कर रहा था। मैं क्या मैं इसलिए कर रहा था ना कि उस स्टेज पे चढ़ सकूं, हाँ इन्हीं का नाम होना था, इन्हीं का सब कुछ होना था। कहते चल छोड़ तू गुस्सा, तू के वो। मैंने उस दिन अपने, मतलब 1-2 दिन तक तो मैंने कमरे में बंद रखा खुद को, और जो रोया हूँ मैं, क्रेजी। एक उसी दिन रोया था मैं, वैसे मैं रोता नहीं कुछ ज्यादा खास। उस दिन रोया मैं कि मेरे को इंडिया की स्टेज पे चढ़ने नहीं दी, बहुत रोया। फिर मैं अगले दिन जिम गया, मेरे को सर ने समझाया कि कुछ नहीं होता तो क्या हुआ, आगे मौका मिलेगा, मैं बात करता हूँ, पर फायदा नहीं। हाँ फिर एक बार तो हाँ, कर दिया। उसको फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने खेले, फिर मैंने वो गुस्से गुस्से मैंने अमन क्लासिक खेला, एवॉन क्लासिक खेला, तो मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, मेरे गोल्ड मेडल्स आए, अमृतसर खेल के आया, गोल्ड मेडल आया हाँ याद है वहाँ। मुझे। विनिंग प्राइस मिला था मेरे ख्याल से, लाइफ का पहला विनिंग प्राइस था मेरा, 20,000 या 24,000 रुपये का। तो ऐसा वहाँ पे हुआ कि मिस्टर इंडिया से दिल टूट गया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद लॉकडाउन लग लॉकडाउन गया लग गया था। 2020 में। फिर ऐसे बीच में एक हर्डल आया जिसने मेरे को हिला दिया, जहाँ से मेरी बॉडी बिल्डिंग छूट जाती। अच्छा ऐसा क्या हो गया था? यही चीज़। अच्छा ये वाली चीज़। उसके बाद आप जीत गए, मिस्टर इंडिया पे चढ़े। एक बार शायद फोर्थ या फिफ्थ प्लेस आई थी। यार वो भी बड़ा सीन ऐसा हो गया था कि, मतलब भगवान है ना, मिस्टर इंडिया का टाइटल मुझे बड़ा, वो कहते हैं ना कि डायमंड को भी बनाने के लिए हाँ उसको रगड़ना पड़ता है, अच्छे से घिसना पड़ता है, मार सहनी पड़ती है ना। तो वो चीज़ हुई है मेरे साथ मिस्टर इंडिया बनने के लिए। तो 2020 में सपना टूटा, रोया, 2 साल वेट की, 2 साल के बाद, लॉकडाउन की वजह दो से। हाँ लॉकडाउन की वजह से 2022 में मैं क्या अब जाऊंगा तो जीत के आऊंगा, क्योंकि हो गया था, मुझे थोड़ा मसल मुसल आ गया था, मेरा 2 साल गेनिंग की थी। मैं कहा अब जाऊंगा तो जीत के आऊंगा, अब खेलने वाला हिसाब नहीं है। हाँ डिस्qualify हो गया एक बार,
और 2020 से वेट कर रहा हूँ, 2022 में तो जीत के आऊँगा। 2022 में शो होना था मार्च में, जो डेट्स आ रखी थी, बट कोरोना उस टाइम हटा ही था। हुआ कुछ ऐसा कि तैयारी मैं कर रहा था मार्च के हिसाब से, शो हो गया जैन में, ओके। प्रीपोन, रिपोर्ट। और मैं गेनिंग पे मैं मोटा हो रखा हाँ। हूँ, 88 केजीज। मैं नकुल सर के पास पहुंचा ही था, गेनर इतना 1000 कैलोरीज का शेक पी रहा था मैं, अच्छा। बहुत वेट गेन कर रखा था मैंने। 1000 कैलोरीज का शेक था मेरे हाथ में, एकदम से पोस्टर आया, सर मुझे दया कहते प्रीपोन हो गया। लिटरली रात का 9 बज रहा था, मैं जिम से अपने जिम से पीटी देके उनके जिम गया था, शेक था हाथ में। वो लपरी भाजी आए हुए थे उस दिन, वो शिफ्ट हो गए थे एक्चुअली। मैंने उनको पकड़ा शेक में, गया आप पियो। मैंने कहा सर कैसे करना है, कहते कार्डियो कर दो शुरू। उसी वक्त रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे मेरा जिम बंद हो जाता है, मैं 10 बजे अपने जिम गया। जैसे ही मेरे को पोस्टर दिखा कि फेब मार्च की जगह जैन में हो गया, मैं रात को 10 बजे अपने जिम गया। मैंने शटर खोला, लाइटें बंद, ट्रेडमिल 1 घंटा, उसी दिन से उसी शुरू। दिन से? उसी दिन नहीं तो से, कोई होता उसी सोचता है घंटे कि से, अगले दिन स्टार्ट करेंगे। उसी घंटे से 9 बजे पोस्टर मिला है, 10 बजे, सवा 10 बजे मैंने जिम का शटर खोला है, उसी 1 घंटे से ही मैंने कार्डियो शुरू। देख रहे हो इतना कीड़ा हाँ, था। मेरे को तो आएगा हमारे जैसा कोई होता हम तो कहते चला कल से स्टार्ट करेंगे, और पर मेरे ठीक है को फिर। उस पे, भगवान भी चाहते थे कि आप चढ़ो तो आपकी प्लेसिंग ही आए। हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उस टाइम भी झटका ऐसा लगा कि यार कर क्या रहा है यार भगवान। मेरे को 4 महीने चाहिए थे प्रेप के लिए, मेरे को 2.5 महीना लगा। 2.5 मिनट। हाफ। और जब वो 2.5 महीने का लास्ट के 3 हफ्ते थे ना, क्योंकि मैं 88 केजी से 70 पे आया था, 18 किलो मैंने 18 किलो। 2.5 महीने में ढाई जोड़ा। महीने मेरी हालत इतनी गंदी थी ना कि उस टाइम भी मैं बाथरूम बैठ के ना सिर पकड़ता था कि मैंने क्या किया, क्योंकि 2 महीने में आगे आ गया था, 1.5 महीने प्रेप कर ली थी, सिर्फ 3 हफ्ते की बात रह गई थी। ना मैं पीछे जा सकता हूँ, आगे जाने में मेरा स्ट्रेस लेवल इतना है, सिर फट रहा है, बात नहीं कर रहा हूँ किसी से। मैं बीपी और ब्लड वर्क कराने गया था बीच में अपना, मेरे को वहाँ ब्लड वालों ने बैठा लिया कि अच्छा। आपका इतना बीपी लो, आप चल कैसे रहे हो। ओ। उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया। सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो करके, नहीं एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने जाना था, उससे पहले मैं ब्लड वर्क कराने चले गया। उन्होंने मुझे बिठा लिया, कहते नहीं जाना, क्योंकि वो भी नोन ही थे। हाँ। नमक नमक खुलाया उन्होंने, कहते अब जाओ, बीपी दोबारा चेक किया, थोड़ा ऊपर आया, फिर भेजा। मतलब मेरी वो जो इंडिया की 2022 जैन की प्रेप थी ना, वो मेरे लिए पीक प्रेप थी। मतलब जो एक होता है ना कि बंदा सबसे पहले लाइफ में प्रेप करता है तो वो डिफिकल्ट जाती है कि उसे पता नहीं होता क्या हाँ। होता है। बट ये वाली लाइफ, ये वाली प्रेप ने मेरे तो बैंड बजा दी। स्ट्रेस लेवल्स, मैं बाथरूम में भी जाता था ना, लोग फोन चलाते थे, मैं ऐसे मत्था पकड़ते, मैंने क्या किया, मैंने ठीक किया, डिसीजन ठीक किया, ड्रॉप कर दूं कल से, अब ना करूं। हर दिन, मतलब लास्ट के जो 15 दिन थे ना, मेरे दिमाग में ये आता था कि मैं छोड़ दूं। फिर मैं पीछे देखता था कि यार मैंने कितना स्ट्रगल किया है स्टेज पे चढ़ने के लिए, देखने के लिए, क्यों छोड़ूं। हाँ। तो जैन में जब शो था ना, शो से 2 दिन पहले भी मेरी बेस्ट फॉर्म नहीं थी। अच्छा। मुझे पता था जो चंडीगढ़ की फॉर्म थी ना मेरी, वो टाइप की फॉर्म थी, मेरी बेस्ट फॉर्म थी, जो अब मैं कटा पिटा आता ना हाँ। बिल्कुल छिला हुआ, वो फॉर्म नहीं थी। बट जितना हुआ ना मैंने अपना किया, बेस्ट दिया। मतलब मैंने ना, मेरे कोच ने लिखा था कि 15 से 20 रैप करने, 4 सेट, 15 रैप पे छोड़ने का तो हो ही जाता था। अच्छा। पर मेरे दिमाग में नहीं चलता था कि एक रैप और, एक पोजीशन आगे, एक रैप और और एक एक पोजीशन पोजीशन। आगे, ये करते करते अगर 10 से 20 रैप बोले हैं तो 20 ही होंगे, अच्छा। अगर 15 से 20 रैप बोले हैं तो 20 ही होंगे। वही दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड, ये एक रैप और एक पोजीशन आगे, एक रैप और एक एक पोजीशन पोजीशन। आगे, एक सेट नहीं एक रैप। उस टाइम मुझे ना एक एक रैप काउंट करता था मैं कि नहीं, एक रैप और मारूंगा, क्या पता एक पोजीशन आगे आ जाए, एक पोजीशन ट्रॉफी की तरफ और बढ़ जाए। माइंड सेट ही होता है। सीरियसली, मैं कसम से कह रहा हूँ कि मैंने इतना देखा है, जब जब मैंने हार्डवर्क किया ना, अपना 100% दिया हार्डवर्क में, मेरे लक ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। तो उस वक्त जो मिस्टर इंडिया हुआ तेलंगाना में, तो जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे सूरज भान सर, वो भी थे वहाँ पे, नकुल सर भी गए थे। मेरी कैटेगरी में उस टाइम अराउंड 80+ एथलीट था, मेरी कैटेगरी में। मुझे बताया गया कि ये अभी तक का मिस्टर इंडिया सबसे टफ हुआ है, और मेरी टॉप 5th प्लेसिंग आ गई, 5th प्लेसिंग। 5th प्लेसिंग आ गई। इतनी खुशी हुई ना, इतनी ज़्यादा खुशी। और दिक्कत ऐसी होती है ना कि वो खड़ाते हैं 20-20 जने एक लाइन में, 20-20 30-30 जने, क्योंकि उनके पास 80 एथलीट है। हाँ तो कैसे हो गए? 80 एथलीट है, ऊपर से दिक्कत ये थी उनको ऑडिटोरियम मिला था सिर्फ 2 दिन के लिए, और एथलीट ज़्यादा आ गए थे। उन्होंने सोचा था कोविड के बाद कम आएंगे, हम्म। एथलीट ज़्यादा आ गए, तो प्री जजिंग और फाइनल एक ही दिन हुआ। एक ही दिन हो गया। अब वो 30-30 40-40 जने एक रो में खड़ा रहे हैं। मेरा फ्रेंड मेरे साथ खड़ा था,
मेरा जैसे सपोज टैंक नंबर 126 है, उसका 127 है, 7। तो रोल कॉल बुलाते हैं आगे आगे, मेरा कॉल ही नहीं आया। उन्होंने सीधा ऐसे गए 124, 127, मैं खड़ा रह गया पीछे, क्या यार ये क्या हुआ। जब एंड में सारी रो खत्म हो गई ना, उन्होंने फिर एंड में मेरे पे शायद नजर की, मेरे को फिर बुलाया, और वहां से मैं 5th रैंक तक गया। वो 5th पोजीशन भी ना, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वाला बंदा इतना खुश नहीं होगा अच्छा, जितना आप बोलते थे। जितना मैं था। तो आपने तो क्योंकि वैसे भी सोचा ही था कि पहले ये सोचा कि मैं तो चढ़ूंगा, बस जाना है सिर्फ, वहां आपकी जाना है, 5th प्लेसिंग आ गई भी है। हाँ मतलब उसमें तो प्रेप ही इतनी, मेरे को पता था मेरी बेस्ट फॉर्म नहीं है, बेस्ट फॉर्म नहीं है मेरी, पर मेरी 5th प्लेस आ गई, और मैं खुश की। जो हर एक दिन मैं रात को बाथरूम में सोते हुए सोचता था बैक ऑफ करने की, बैक स्टेप करने की, नहीं किया, उसका फल मिला। ऐसे ही होता है सर। और जो अभी सेकंड में आप फिर जीत गए जब आपने दोबारा खेला। अच्छा सेकंड वाला फिर वो तो मजेदार था। वो वो तो 5th प्लेस आ गई ना, उसने कॉन्फिडेंस दे दिया। तो 5th प्लेस जब आई, उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, सेम ईयर 2 शो हुए इंडिया के, क्योंकि एक हुआ नहीं कोरोना की वजह से, तो उनका टारगेट रहता है कि हर साल टारगेट एक हर मिस्टर साल। इंडिया होना चाहिए। तो 2022 में 2 बार हुआ मिस्टर इंडिया, ओके। एक जैन में हुआ, एक दिसंबर 25 को हुआ। दिसंबर 25 का फाइनल था, मैंने डेट्स पहले ही रिकन्फर्म कर ली इधर उधर से कि भाई 25 दिसंबर है तो है। 4 हफ्ते की प्रेप की, अपनी बेस्ट शेप लेके गया, बेस्ट, दी बेस्ट। पहले प्री जजिंग हुई, टॉप 10 में आए, अगले दिन फाइनल से जो लड़का फर्स्ट आया था ना, जो लड़का फर्स्ट आया था जब मैं 5th आया था, 5th था। जैन वाला, उसकी वाइफ मेरे पास पहले बैक स्टेज आई, अच्छा। कहती यू लुक अमेजिंग, यू आर लुकिंग वेरी ग्रेट, डिफरेंट देन अदर। जो लड़का फर्स्ट आया था वो भी मेरे को बैक स्टेज मिला, ब्रो व्हाट यू डिड इन 9 मंथ्स, 9 to 10 months, क्या किया तुमने 10 महीने में, यू लुक वेरी डिफरेंट। हाँ उसने मुझे बिल्कुल, आप बैक स्टेज ही बोल दिया। अमेजिंग लग रहे थे बिल्कुल। आपने हाँ एक बाहर फोटो खिंचवाई थी ऐसे करके ना, हाँ हाँ वो फोटो मुझे अभी तक याद है, बिल्कुल क्या लग रहे थे आप। हाँ यार बस, मतलब यही है कि मैंने इतना देख लिया है कि गिव अप नहीं करना है। हाँ, पता है क्या, रगड़ना पड़ता है यार खुद को, कुछ करो, रगड़ो भी ना, रगड़े ना नहीं मिलेगा यार, ये तो है। मैं देख रहा नहीं हूँ कि मिले। आप पूरा दिन बिजी रहते हो, फिर आप कोचिंग देते हो ना। तो मैं आपने एक बार मुझे मैसेज का रिप्लाई लेट किया था जब मैं आपसे कोचिंग ले रहा था। मेरे को हुआ यार कि यार भैया ने मुझे मैसेज का रिप्लाई लेट किया, फिर मैंने आपको इंस्टा मैसेज किया। फिर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जब हुई तो मेरे को रिस्पॉन्स एक नंबर, मतलब मेरी इनकम ना, मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि मेरी डबल हो गई थी इनकम। जितना मैं कमा रहा था, मेरा शेर। आपका ले लो तो डबल होगी इनकम। अच्छा, तो फिर जब मेरे पास इतना काम आ गया और फिर मैं रिप्लाई करने में लेट हो रहा था ना, फिर मुझे याद है, मैं सबको बोलता कि मैं इन सेकंड रिप्लाई करता हूँ। बट वो मुझे चीज महसूस हुई कि अगर नहीं मेरे पास तो मैं 10 आपको क्लाइंट है तो भैया के पास कितने होंगे। मैं क्यों डालता हूँ 10 जने लेने हैं, ये ना मेरे को प्रॉब्लम आने ये लगी थी, क्लाइंटेज बढ़ गई, ठीक है, और मैं थोड़ा बिजी चल रहा था लाइफ में, घर वगैरह ये वो है ना, बहुत सी चीज़ें चल रही थी बैक ऑफ द एंड, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो होता कुछ ऐसा था मेरे पास, मेरा अभी शेड्यूल में आपको बता दूंगा ना आपको कि कर कैसे रहे थे। हाँ, मैं 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 इसका ही लिटरली डिस्कस कर रहा था। जब से मेरा घर का काम चल रहा है ना, अभी आज क्या है, टुडेज संडे, संडे। संडे राइट, ये वेडनेसडे को सोया हूँ मैं 1 साल बाद दोपहर को जाके, ओके। 1 साल बाद। मेरा घर बनना शुरू हुआ जब मैं इंडिया की प्रेप कर रहा था, सितंबर अक्टूबर में। ओके। दिसंबर में मेरे इंडिया जीता हूँ मैं, समझ रहे हो, तब से मेरा घर बन रहा है, 2022 सितंबर अक्टूबर से मेरा घर बन रहा है इंडिया के प्रेप के वहाँ से। तब से मेरे को रेस्ट नहीं था, कोई कोई रेस्ट नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में तो चलो जब लेबर वर्क चल रहा था पापा देख लेते, मैं चक्कर मार रहता था, बट उसके बाद जब ये इंटीरियर्स का काम शुरू हुआ, फाइनल्स का काम शुरू हुआ, तो ऐसा होता था कि सुबह पीटीज कराई, फिर वर्कआउट किया, खाना खाया, फिर फिर बाहर, कभी तारे लेनी है, कभी टाइल की घर का सिलेक्शन है, काम कभी करो। ये है, फिर शाम को 6 बजे पीटीज करानी है, 9 बजे तक, 9 बजे तक पीटीज करानी है, घर आके खाना खाना, फिर ऑनलाइन काम। तो मेरा ये चीज़ ना यार, मेरे को इस बात का कोई ये नहीं कि मैं गम है या दुख हाँ, है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है यार, है ना। नहीं सही मेरी है, ज़िंदगी एंजॉय कर। बेस्ट है भाई, जितना मैं रगड़ता हूँ ना। मैंने 2020 में जब चंडीगढ़ जीता ना, वो मेरा फेस सबसे डिफिकल्ट था, उस टाइम मैं जॉब कर रहा था नकुल सर के यहाँ, 9,000 रुपए की, ये भी पता नहीं पता है कि पता नहीं, है, मुझे पता है है, ना। मैं गया था, आपको देखा मैंने आपको। हाँ वहाँ पे। हाँ। तो मेरे को ना ऐसा था कि मैं, मेरे को 2018 में काम मिलना शुरू हो गया था, ऑन फ्लोर पीटी से ना फ्रीलैंसिंग में कराने लगा था नकुल सर की जिम में, 5,000 रुपये में पीटी करा दी, है ना। तो सर कहते यार तुम पूरा दिन तो यहीं रहते हो, वर्कआउट भी यहीं कर रहे हो, 3 3 पीटी भी करा रहे हो, जॉब कर लो, हाँ। एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। हाँ। तब मैं नए नमन के साथ नया नया रिलेशन में आया 2018 में। अब मैंने सोचा कि यार 9,000 रुपये की जॉब, मैं क्या ये भी क्या सोचेगी, है ना।
तो मैंने उसे 9 नहीं फिर भी 10 बोला था, पता नहीं उसे याद है कि नहीं। है ना, 10 थोड़ा मोटा लगता है ना अमाउंट। तो मैंने उसे बोला कि मेरे को ऐसे नकुल सर ने 10,000 रुपये की जॉब ऑफर की है, मैं फ्री होता हूँ, ऊपर से मैं क्या पूरा दिन जिम में होता हूँ, तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगाऊंगा, वैसे 10,000 भी मिल जाएंगे, हाँ वैसे तो कमा ही रहा था, तो मैं क्या मेरी इनकम 40-50 हो जाएगी। तो कहती हाँ ठीक है। वो भी वेरी सपोर्टिव यार, बहुत सपोर्टिव हाँ, वो। बहुत सपोर्टिव है। मैं इस पे आने वाला था, पर चलो कोई बात नहीं, हम यहीं से कर चलो लेते हैं। अभी हम जॉब पे ही रहते हैं, हाँ इस पे आप आना आराम से। तो ऐसा हुआ, जॉब लग गया मैं। अच्छा, मिस्टर चंडीगढ़ से पहले ही जॉब लगा मैं, 4-5 महीने पहले। तो मेरा फिर ना बैंड बजनी शुरू हुई। जॉब की टाइमिंग थी सुबह 6 से 10, शाम को चार चार से से नौ 4 से 9। 9 घंटे की हाँ शिफ्ट। 6 से 10 4 घंटे, शाम को 4 से 9 5 घंटे। मैंने सोचा नहीं कि प्रेप भी है, सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो भी है। सर ने मुझे अलाउ कर दिया कि तू 6:30 से कर ले शिफ्ट, कोई बात नहीं, 6 से 6:30 कार्डियो कर आधा घंटा। इतना मैं फैट गेन नहीं करता था, मुझे ज़्यादा कार्डियो की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसा होता था, सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे ट्रेडमिल पर चढ़ जाना, क्योंकि मील्स बना के भी लेके हाँ जानी होती थी। मेरे घर पे आपको पता ही है कि हाँ, नॉन वेज अलाउड नॉन नहीं। वेज अलाउड नहीं है, किचन अपनी है ना। तो भगत हलवाई खुद बनना हाँ पड़ता है। तो 2 मील्स लेके जानी पड़ती, एक तो पोस्ट कार्डियो, प्री फ्री। वर्कआउट। 6 बजे मैं सुबह 5 बजे उठा, शेड्यूल सुनना भाई अच्छे से। सुबह 5 बजे उठा, 6 बजे कार्डियो की मशीन पे चढ़ा, 6:30 तक कार्डियो किया, 6:30 बजे आके नीचे, तब पापा की ऑल्टो, हाँ ऑल्टो दे रखी थी घर में उस टाइम। 6:30 बजे नीचे गाड़ी में जाता था, मील खाता था 20 मिनट में ऊपर, 6:45 बजे अपना मैं डेस्क पे आके बैठ जाता। एक्चुअली मेरी जॉब थी रिसेप्शन संभालना, हाँ एक मैनेजमेंट का काम, कि ट्रेनर्स को देखना, साफ सफाई देखना, है ना। रिसेप्शन में बैठ के जो क्लाइंट डीलिंग, क्योंकि मेरी बातचीत अच्छी है क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट अच्छा डीलिंग बोल अच्छी लेते है, हैं, हाँ, हाँ। क्लाइंट बन जाती है। तो मेरे को सर ने भी बोला था कि तू क्लाइंट डीलिंग करियो और पीटीज कराता रही हो। तो मेरा फ्लोर पे खड़ने का काम तो नहीं था, हाँ तो मेरे पास पीटीज थी। बैठ के मेरे को और मिलने लग गई थी, क्योंकि क्लाइंट कोई आ रहा तो मेरे पास ही आ रहा है सीधा बात करने की, कौन पीटीज कराता है क्या कराता है। 5 बजे उठना, 6 बजे कार्डियो, 6:30 तक कार्डियो, उसके बाद 15 मिनट की मील, 7 बजे आके अपना चेयर पे बैठ जाना। 7:30 बजे पीटी शुरू होती थी, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 2 पीटियाँ हो ओके। गई, रेस्ट नहीं मिला है अभी। 5 बजे का उठाऊँ, 9:30 बजे फिर नीचे गया, 9:30 नहीं, फिर आधा की घंटा वहीं पे फ्लोर पे घूम के 10 बजे नीचे गया, शिफ्ट खत्म। 15 मिनट मील खाई, 15 मिनट गाड़ी में लेटा, सर्दियों का टाइम था, 15 मिनट गाड़ी में लेटा, 10:30 बजे वर्कआउट शुरू। 10:30, 11:30, 12 बजे तक वर्कआउट किया, 12 बजे पैक पुक गप्पे गुप्पे मार के 12:30 घर आया। फिर चिकन बनाना शुरू, 1 बजे खाया शुरू किया, स्लो खाता हूँ मैं, हाँ बहुत स्लो खाता हूँ। 1 बजे खाना शुरू किया, 1:30 बजे तक खा के, 2 बजे वो बर्तन बुर्तन धो धो के शाम की मील्स बनानी शुरू। 3 बज जाते थे, मील्स पैक कर दी। 3 बजे लेटता था, आधा घंटा लेटा, 3:30 बजे उठा, 4 बजे जिम पहुंच गया। सारा दिन इसी में। अभी 5 बजे की रेल बन रखी है। 4 बजे जिम पहुंच गया, 4 से 5 फ्री होता था, 4 से 5 में मैं ऑनलाइन काम करता था, क्लाइंटेज मिल रखी थी। 4 से 5 ऑनलाइन काम किया, 5 बजे पीटी आ जाता था, 5 से 6:30 बजे तक पीटी चलती थी। फिर 6:30 से 7:30 8 बजे तक फिर पीटी होती थी, फिर 10 मिनट का गैप लेके मील खानी, 10 मिनट का गैप लेके मील खा के 9 बजे फिर कार्डियो होता था मेरा। ओके, दो एक टाइम पीटी करते हैं। होती थी, कार्डियो से पहले भी पीटी होती थी, नौ अच्छा। बजे 9 से 10 पीटी, 8:30 से 9:30 तक पीटी हुई, फिर कार्डियो मशीन पे चढ़ जाता था, आधा घंटा गाड़ी। 10 सवा 10 बजे, 10 बजे जिम बंद हो जाता है, पर एक संजीव ट्रेनर था, उसको मैं बैठा लेता था, मैं यार 15 मिनट रह गया, बैठ हाँ जा भाई। तो सवा 10 10:30 जिम से निकलना, घर आके फिर मील बनानी, 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 खाना, फिर 11:30 बजे ऑनलाइन काम करना शुरू करना। अच्छा। 1:30 2 बजे सोता था, 2 बजे सो के फिर 5 बजे उठना। ये चीज़ मैंने 3 महीने की। उसके बाद आपने जॉब छोड़ दी थी? लॉकडाउन हो गया था ना, ओह हाँ। लॉकडाउन के बाद मैंने अपना जिम खोल लिया था। आपने वो मुझे मैं क्या, याद है, बहुत हो गया। आपने हैमर की स्टोरी डाली थी और एक क्वेश्चन वाला डाला था, गैस हाँ करो, हाँ, और मैंने अरे आपको रिप्लाई किया यार था। इसको सब याद है। मुझे सब कुछ याद है, मैं कहता रहा हूँ आप हमारे इंस्पिरेशन हो। मैंने मैंने अरे आपसे यार, कोचिंग पता क्यों ली थी? मैं कहा यार कोचिंग लूंगा मैं, फिर पंकज भाई से एक बार मिलके साथ वर्कआउट कर लूंगा, वीडियो वीडियो डाल लूंगा, क्योंकि मुझे शुरू से ही ना इस लाइन में आना था, करना मुझे सोशल मीडिया भी था, मुझे ऐसे ट्रेनर बनने का कोई शौक नहीं था। यार फिर मैं कमाई था ना। कि नहीं आपसे वीडियो लूंगा, चल थोड़े व्यूज आ जाएंगे। फिर कुछ ऐसा हो कि मैं जोन में चला गया पूरी, 100 ट्रांसफॉर्मेशन यार मैंने तुम्हारा बिल्कुल बहुत अच्छा पूरी शिद्दत से की है। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन था, तुम मुझे वीडियोस भी भेजते थे हाँ, बीच में बना बना के। मैंने कंपटीशन भी खेला था पावर लिफ्टिंग का बीच में। हाँ 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 हाँ, मुझे पता है, मैंने मुझे। मैं तो इतना गंदा खाने वाला हूँ ना, मेरी 15 15 स्ट्रिंग थी आपसे कोचिंग लेने से पहले।
आपको जब आपने भेजा था ना फॉर्म, मैंने उसमें भी लिख के दिया मैं मोमोज खाता हूँ, मेरी इतनी स्टिंग्स होती हैं। यार उसके बाद मैंने अच्छे से किया, मेरे घर वाले खुश, कहते वाह भी तो बहुत काम काम बढ़ गया, फिर बिजी हो गए लाइफ में। देखो सारी बात पता है क्या होती है, आप खुद को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो। अब हाँ जैसे आजकल बड़ा चल रहा है ना, ये फेडरेशन बेकार है, वो हाँ फेडरेशन बेकार है। फेडरेशन कोई बेकार नहीं भाई, चीटिंग होती है हर फेडरेशन में होती है, होती है। ठीक है। कई फेडरेशन चलो नहीं होती होगी, अब वो चीटिंग नहीं कह सकते यार हर फेडरेशन का ना। यार ये गेम है कि तुमने ब्लैक पहना है, मुझे ब्लैक पसंद नहीं है भाई, हाँ तुम्हें ब्लैक पसंद है, ये इसमें अनफेयर हाँ थोड़ी ना है। अनफेयर थोड़ा है। क्या अनफेयर है, मैं क्या बोलूँगा ये तो बेकार रंग है, तुम बोलोगे नहीं ये अच्छा रंग है। तो ये तुम्हारी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है। बॉडी बिल्डिंग सब्जेक्टिव गेम है। वो तो है, जैसे देखो सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है। अब आप हो, अब मान लो अगर मैं जज बनता हूँ कभी, और आप हो, मैं आपकी जर्नी देख रहा हूँ, मैं आपकी रील शो हो रही है कि यार आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, इट्स आउटसाइड आपके लिए कि यार हम, पंकज रावत एक लड़का है कि बहुत अच्छा करता है, आप अब स्टेज पे चढ़े हो, अगर उसमें एक 19-20 का फर्क है ना, ऑब्वियस सी बात है कि मेरा ध्यान आप पे ही जाएगा। एग्जैक्टली exactly, अब मैं आपको बताता हूँ, अभी ये डॉक्टर फ्लेक्स होकर हटा है, जो हाँ उनके ओनर है, मेरे ख्याल से गुरनीत कुछ नाम है उनका, डॉक्टर फ्लेक्स के जो हाँ ओनर है, वो अमन क्लासिक में जज थे, जो अच्छा 2020 में मैंने कम्पीट किया। वो मुझे अभी कल परसों मिले, 2020 के बाद मुझे अभी 2024 में मिले हैं। मैं उनके सामने ही गया, उन्होंने पहचान लिया, कह रहे अरे हाउ आर यू। मैं कह रहा आपने पहचान लिया। कह रहे कुछ चेहरे ऐसे होते हैं ना जो भुलाए नहीं हाँ जाते। ये तो है। कह रहे तुम्हें उस टाइम देख के ना, तुम स्माइल करके पोजिंग कर रहे थे, वो मैं तो जिता ही उसी टाइम दिया था। तो कुछ चीज़ें होती है ना जो एक आपको खुद छाप छोड़नी पड़ती है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगना पड़ेगा। अब फेडरेशंस में ऐसा है कि कोई फेडरेशन की डिमांड कुछ है, किसी फेडरेशन की डिमांड कुछ है। कुछ है। अब उस टाइम सेम फेडरेशन में क्या पता आपका लास्ट टाइम गोल्ड और इस टाइम आपकी 10th प्लेस आए, हाँ क्योंकि जजिंग पैनल चेंज हो गया है, ये तो है। उनकी पसंद कुछ और हाँ है ना। अब मैं 2017 से compete कर रहा हूँ आईबीपीएफ में। आप मुझे ये बता दो आईबीपीएफ के कौन से ऐसे एथलीट हैं, 5 नाम गिना दो जो फेमस हैं। सारे वो आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आधे से ज़्यादा आईबीएफ के बॉडी बिल्डर्स ना, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता सोशल मीडिया से, वो इतने सीरियस हैं। उनका अब बॉबी सिंह जी हैं, हाँ है ना, इतने बार वर्ल्ड जीते हैं, एशिया जीते हैं, अटरम फटरम बहुत मेडल, वो ह्यूज स्पेक्टर्स बने गए, उनको सोशल मीडिया से लेना देना नहीं है। होते हैं कई। उनको कुछ है ही नहीं, मेरे को पब्लिसिटी कहते चाहिए ही नहीं। गेम है उनके लिए, गेम प्यार है, हाँ ठीक जिसके है। लिए वैसे मुझे लगता है कि गेम उनको है अर्निंग उसको। ही नहीं हाँ चाहिए। अब जैसे शेरू क्लासिक वाली फेडरेशन होगी, है ना। अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, आधे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको वहां से बहुत फेम मिल रखा है, हाँ आधे ऐसे जिनको नहीं मिला है। मिला। फेडरेशन तो भाई सेम है ना। हाँ अभी इस टाइम भी देख लो, शेरू क्लासिक के आधे एथलीट्स उनको गालियां दे रहे हैं, आधे उनको सपोर्ट कर सपोर्ट रहे कर हैं। रहे हैं। आप इतना देखना, जो फेम वाले हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको फेम नहीं मिला, जिनका कुछ भला नहीं हाँ हुआ, वो गालियां दे रहे हैं। कुछ है कि जो प्राइज मनी है इसके थोड़े लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट वो वन टाइम ही है। यार ये घुमाने आज दे वाली रहा है कल नहीं दे रहा है, शेरू घुमा क्लासिक ही काफी टाइम से चल रहा है, एक घुमाने वाली प्लेटफॉर्म है बात बढ़िया। हाँ घुमाने वाली घुमाने वाली बात नहीं बात। सारे। अब जैसे आपको ये नहीं पता था कि 3,000 रुपये में मिस्टर हाँ इंडिया में आपको स्टे मिलता है, आपको खाना मिलता है, कौन फेडरेशन देती है। कॉन्फेडरेशन देती है। आपको ट्रेवल का मिलता है, ट्रेन का और वो नहीं सबको मिलता। दे रहे हैं कि जितने भी एथलीट सबको दे रहे हैं। हाँ, आप एक और चीज़ मैं आपको आज बहुत मेन पॉइंट बताता हूँ कि जो कहते हैं ना लोग कि फेडरेशन पैसे नहीं दे रही, है ना, फिटनेस से पैसा नहीं मिल रहा, बॉडी बिल्डिंग शो जीत के पैसा नहीं मिल रहा। मेरी आईडी में फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं वो हाँ compete ही नहीं करते। हाँ अब मानोगे, वो compete ही नहीं कर रहे भाई, वो बॉडी बिल्डिंग ही नहीं कर रहे, वो हाँ फिर भी फिटनेस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तुम्हारे पास क्लाइंटेज है, तुम फिर भी नहीं कमा रहे, तुम्हें फिर भी नहीं फेम मिल वो तो अपने पे जैसे जो रहा। कमाना इंडिविजुअल चाहता है। पे हाँ है कि आप खुद को कैसे मार्केट करते हो। अब जैसे मैं अभी एशिया compete करूंगा, तो आई गेस मेरी एशिया, अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, सॉरी, अगर मेरा इंडोनेशिया का टूर बनता है, तो वो कुछ 1.2 या 1.5 लाख फीस लेंगे, ओके। जिसमें मेरा रहने सहने का, 5 स्टार होटल का, खाने पीने का, ट्रैवल का सब कुछ इंक्लूड होगा। अब मैंने किसी और फेडरेशन में तो कहता है यार ये तो बहुत पैसा है, इतना पैसा देगा तू एक शो के लिए। तो मैं क्या भाई, आपको ना एक तरफा पता है। अब हाँ मेरा फ्रेंड है एक, वो शेरू कम्पीट करता है, वो दिल्ली जाते हैं। तो मैंने उसे 3 दिन का खर्चा पूछा था, मैं कहा तू वहाँ जाता है कितना का आ जाता है, एयरबीएनबी वगैरह लेता है ये हाँ सब, कहता भाई लाख के आसपास आता है। तो मैं तो भाई इंटरनेशनल जा रहा हूँ ना, हाँ मेरा 1.5 लाख फिर भी होता है। तो उनको ना पूरी बात पता नहीं है। ये तो है, आधी बात का घुमाई जा रहे हैं, जिसको नहीं पता उसी को पॉइंटेड कर रहे हैं ना, जिसको नहीं पता उसी को खींच रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने सीधा बोला ना, अब वो देखो, वो क्या देखते हैं, शेरू प्लस वाले 35,000 ले रहे हैं बस। हाँ जैसे दिल्ली शो हुआ कि 35,000 ले रहे हैं, और तू भाई एशिया खेलने का 1.5 लाख दे रहा है। तो मैं क्या भाई, वो तो रजिस्ट्रेशन हाँ 35,000 होगी ना। सोच तू पंजाब से बंदा 3 दिन के लिए वहाँ जा हाँ रहा है, वहाँ तीनों टाइम खाना खा रहा है, एयरबीएनबी करा हाँ रहा है, 3 दिन का एयरबीएनबी, फ्लाइट से जा रहा हाँ है ना।
मैं कहा 20,000 की तो फ्लाइट पकड़ ले, 35,000 का तेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, 55,000 तेरा ये हो ये हो गया, गया। है ना। बॉडी बिल्डर डाइट डूट खाएगा हाँ, अपनी, है ना, रहने सहने का करेगा सब कुछ, उसके साथ एक कोई एक बंदा भी बंदा भी जाएगा जाएगा, उसका खर्चा उसका उठाएगा, खर्चा। है ना, तो एक लाख तो मैं कहा उसका भी बैठता है। और जबकि वो सिर्फ पंजाब टू दिल्ली जा रहा है, पंजाब टू मुंबई जा रहा है, तो उसका लाख बैठ रहा है। मैं क्या, मैं चंडीगढ़ से इंडोनेशिया जाऊंगा या बाली जाऊंगा या हाँ, हांगकांग जाऊंगा, तब मेरा 1,20,000 बैठेगा या 30 बैठेगा। एक तो बाहर जाए, बाहर जाए ऊपर से इंटरनेशनल शो, ऊपर से भाई साहब इंडिया का झंडा लगा दिया। हाँ, ये तो है, ये तो सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ है। ये देखो ना सारी आपकी जैसे बातें। अभी आपने बताया जैसे आपकी प्रेप बहुत मुश्किल गई, तो ऐसा होता है कि जैसे हम यंग हैं, हमारे भी है ना गर्लफ्रेंड्स वगैरह हैं, तो आपको सपोर्ट मिलता था पूरा? मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि आपको सपोर्ट है उनका पूरा पूरा? 110% है। आज मैंने सुबह ही स्टोरी डाली ना, मेरे घर, हम मनसा देवी गया था मैं हाँ। आज, मेरे घर वाले सारे आइसक्रीम खा रहे हैं, नमन उतना नहीं खाती। अच्छा। वो बंदी स्टोरी तक नहीं डालती है खाने की कि इस ये देखेगा इसको बुरा लगेगा। हम मतलब अगर समझ जो रहे हो? खाते हो तो आप दोनों ही होते हैं साथ में, वरना। अभी उसने कल परसों से स्टोरी डालनी शुरू किया आइसक्रीम की, हाँ। क्योंकि उसने ना 3-4 दिन पहले की बात है, उसने आइसक्रीम उस्क्रीम खाई होगी, तो मेरे को नेक्स्ट डे ऐसी बातों पे तो बता दिया, अरे क्या बात है तूने स्टोरी डाली, हाँ, कहती मुझे लगा तुम देखोगे तो बुरा लगेगा। तो मैं क्या यार, तू डाल ले, नहीं हो रही मुझे क्रेविंग्स, कोई बात नहीं तू खा तो सही। बहुत अभी सपोर्टिव कल है। हम मूवी देखने गए थे, उसने कैपेचिनो ली, वो विदाउट शुगर पीती है। लिटरली उसने मेरे से ना, कम से, उसे पता है मैं बिना शुगर के, कुछ मेरे को तो मीठा मजेदार है, चीनी में भी मुझे 3 चम्मच चाहिए, शुगर फ्री के, हाँ, सॉरी। तो वो कॉफी उसने मुझसे कम से कम 10 से 50 बार बोली है, पी लो, हाँ। पी लो। मैं कहा नहीं पीता मैं ब्लैक ऐसे ही कड़वी सी कॉफी। मैं कहा नहीं पी, ऊपर से मैं कहा मेरी कैलोरीज में भी नहीं है, कह रही पी लो। उसको ना बहुत अजीब लग रहा था अकेले पीते हुए, वो धक्के मार के मुझे इंटरवल में लेके जा रही है कि रेड बुल ले लो। मैं कहा भाई, कमाई धमाई अपनी जगह है, हाँ, पैसा बर्बाद अपनी जगह है। मैं कहा बाहर जो रेड बुल इतने की मिलती हाँ। है, अंदर इतने की मिलती है, मैं नहीं लेने वाला। अच्छा, ऐसे भी सोचते हो आप? ये बहुत अच्छी बात बिल्कुल। सोचना चाहिए। ये मेरे में भाई भाई मेरा खर्चा, आपको लगता होगा ना कि बहुत खर्चीला हूँ या कुछ हूँ, मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे खर्चा करता हूँ। मेरा सिर्फ जो खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ कि घर का तो मैं काउंट ही नहीं करता कि घर के बिल्स वगैरह हो हाँ। गए। सच्ची बात तो मुझे मुझे कोई ये नहीं पता कि मेरे अंडे कितने के आते हैं, मेरा चिकन कितने का आता है, वो पापा पापा लेके आते हैं, ओके। मुझे नहीं पता। बिजली का बिल अभी मैं कभी कभी भर देता हूँ, वो भी अभी बहुत कम वाला ही है। तो मेरा खर्चा सिर्फ है गाड़ी के तेल का। गाड़ी में बहुत मेरा, सिटी घूमती बहुत हाँ। है मेरी, तो सिटी में मेरा घूमना बहुत है, क्योंकि सुबह एक जिम गई। तो मेरा सिर्फ जो खर्चा है वो मेरे गाड़ी के तेल का है, और किस चीज़ का है, ऐसे और मेरे खाने का। अच्छा। क्योंकि मैं अब खाना भी ऐसा नहीं है कि मैं वो, अब जैसे डाइट वगैरह खा रहा हूँ, अभी जैसे सुबह मैंने मील खाई, बाहर खाई, बिजी था, तो मेरा डाइट का खर्चा है, जो मैं बाहर मील्स खाता हूँ एक उसका खर्चा है, और मेरे गाड़ी के तेल का खर्चा है। बाकी मैं कोई खर्चा, मैं मेरा वो चीज़ नहीं है कि मुझे 15,000 के शूज़ चाहिए, ये शूज़ महंगे हैं, ये नमन ने दिए हैं क्योंकि। हाँ, ये मुझे पता, उन्होंने दी हाँ। स्टोरी देखी थी मैंने। हाँ। मेरे को कोई, किसी भी महंगी घड़ी महंगी है, ये भी उसने गिफ्ट की है। मेरे को किसी भी चीज़ का शौक नहीं है भाई, मुझे सीरियसली कहूँ, मुझे ये नहीं, पहले मेरे को था कि, आज मैं मम्मी के साथ मनसा देवी में खड़ा था ना, तो एक बाइक की वीडियो आई, मैं कहा मम्मी बाइक कैसी है, कह रहे बहुत प्यारी है, मैं कहा 5 लाख की है। ठीक है, अरे हे भगवान इतनी महंगी, मैं क्या अब तो शौक पुगाऊंगा, मैं कभी ना कभी तो हाँ। लूंगा। मैं क्या कॉलेज टाइम पे याद है आपने क्या बोला था, कहते क्या बता, मैं क्या, आप मुझे रॉयल एनफील्ड के शोरूम ले गए थे, क्लासिक थी, क्लासिक आती है ना क्लास है। रॉयल एनफील्ड की, तो उसकी कोटेशन वगैरह उन्हें लिखवाई। घर आके मुझे डैडी ने बोला, देख बेटा 2.5 लाख का बाइक ले रहा है तू, ऑल्टो की चाबी पे हाथ मत लगाइए। अच्छा। मैं कहा ऐसे तो मेरी बाइक कैंसिल करवाई थी आपने, हाँ, अब तो मैं लूंगा, ये सही है। पर अभी भी नहीं लूंगा, मुझे पता है मैंने गोल सेट कुछ और किए हुए हैं। ठीक है भाई, अ, अब जैसे गाड़ी लेने को मैं बहुत पहले ले लेता, पर वो प्रायोरिटी नहीं है, वो हाँ, पता है कॉलेज टाइम में था कि मैं ऑल्टो में क्यों जाऊँ कॉलेज, मेरे साथ के तो ऑडी में आ रहे हैं, है ना, BMW में आ रहे हैं, कोई क्रूज में आ रहा है, उस टाइम क्रूज वगैरह चलती थी। मैं क्या, मैं ऑल्टो में नहीं जाऊंगा, शर्म फील करता था। आपने बट गाड़ी वो, ली थी ना, तब भी आपने स्टोरी डाली थी कि नहीं, इसके बाद अभी कुछ है जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो बस आने वाली है, कुछ हाँ, टाइम का वेट हाँ रहेगा। वो घर का था भाई, घर का ना मेरे को क्लियर हो गया था कि मैं कर लूंगा, क्योंकि बेस खड़ा हो गया था, हाँ। घर का पेंट पूंट होने लग गया था। तब मैंने गाड़ी ली थी कि चल घर तो हो रहा है, गाड़ी ले लेता हूँ, क्योंकि डैडी को भी गाड़ी ना सामान वगैरह के लिए चाहिए होती हाँ। थी, तो अब हमारे पास 2 गाड़ी होगी, तो ऐसा होता था कि शाम का पूरा दिन घूम के सामान मैं लेके आ जाता था, चंडीगढ़ राम दरबार ये वो जाके, मैं अपनी गाड़ी में ले आता था, सुबह पापा की गाड़ी में डाल देता था, सुबह पापा अपना प्लॉट पे ले जाते थे, कोठी पे ले जाते ओके। थे। हाँ, तो पहले मैंने घर का प्रायोरिटी, मैंने कहा भाई मैं जिंदगी मेरे को, अच्छा ऑल्टो से शर्म थी मुझे, पर जब नमन आई ना वो शर्म निकल गई भाई,
जब नमन मिली ना 2018 में, मेरे को शर्म आ रही थी कि मैंने उसको पहले तो पूछ लिया, मिलने वगैरह को सब हो गया। और वो उसको इंस्टाग्राम पे ही देखा था, मैं कह ये कोई स्टैंडर्ड है, ऑफ हाँ। कोर्स हम मिडिल लोअर मिडिल क्लास से हम, तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर, मैं कहा ये ऑल्टो में बैठेगी पता नहीं कैसा मुंह बनाएगी यार, तो उसने भाई आज तक फील नहीं होने दिया। और साथ में वर्कआउट किया था पहले आपने? हाँ, सबसे पहला वर्कआउट हमने किया था शोल्डर्स। हमने सबसे पहला वर्कआउट शोल्डर किया, तो मैंने याद है मुझे, मैंने फुकरी फुकरी में से पिरामिड सेट करवाए थे कि 3 का डंबल, फिर 5 का डंबल, हाँ। फिर 7 का, फिर 10 का, फिर 10 से 7, 5, 3, तो ऐसा रहा। तो मतलब उसने यार बहुत सपोर्ट किया, कभी मेरे को ना वो फील नहीं करवाया। अब मेरे को याद है कि जैसे हम यहाँ रहते हैं ब्लॉन्गी में, वो रहती है पॉर्श एरिया थोड़ा सा। जो वो पहली बार आई ना, मुझे ऐसा था कि, क्योंकि मैं नहीं लेके इंसिस्ट, मैंने कभी नहीं बोला कि तू मेरे घर आया। हाँ। वो मेरे ना उस दिन मेरे जो बचपन का फ्रेंड सर्कल था उसका बर्थडे था, तो उसके बाद ना वो मेरी भांजी से मिलने जाना था घर। नमन भी साथ थी, मैं तो पीछे बैठा गाड़ी में, नमन भी पीछे बैठे गाड़ी में। वो जिद करने लगे नहीं घर चल भांजी को केक खिला के आएंगे। तो ऐसे नमन फर्स्ट टाइम मेरे घर आई। अच्छा। तब भी मेरे दिमाग में बैक ऑफ द एंड चल रहा था कि ये क्या सोचेगी, कहाँ रहता है ये। तो ये सब चीज़ें पर उसने कभी फील नहीं कराया यार। मतलब जब से वो लाइफ में आई है ना, मेरी ग्रोथ हुई है। नमन जिनको नहीं पता होगा, वो एसएसबी वगैरह की तैयारी कर रही थी, एयरफोर्स वगैरह जो भी सब चीज़ें होती है ना, बट वो फिटनेस में थी, टीचिंग लाइन में नहीं, इन्फ्लुएंसर्स में। तो उसको मैंने कहा कि मैं तो कर यार, तेरी बॉडी अच्छी है, हाँ। आज की लड़कियां देख। हाँ। अभी इस टाइम पे मेरे ख्याल से ना ऑनलाइन फीमेल फिटनेस कोचेस बहुत कम होंगी, हाँ। बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हंसी मजाक ये सब अटरम पटरम सब कर रहे हैं। कोचिंग बहुत बहुत कम कम है। लड़कियों के उस फोटे में है। तो उसको मैंने कहा कि तू कर, और उसका ठीक हुआ फिर हाँ, सही वो चल। अच्छी, वो काफी अच्छी हाँ, तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल ही लाइन शिफ्ट कर हाँ। ली। वो भाई कॉन्वेंट से पढ़ी हुई लड़की, ठीक है, 96% साइंस में, तो इस फील्ड में आ रही है ना कुछ इस फील्ड में। वो इंडिविजुअल के ऊपर है कि आप क्या ग्रोथ कर रहे वो हो, यही तो बात देखो घूम फिर के यहीं आ गई ना। काफी सपोर्टिव है, मतलब मैंने ये तो हमने देखा ही। बहुत आपके मैंने फर्स्ट पोस्ट बहुत देखी थी जब सपोर्टिव है आपने यार। ऐसे नमन भाभी का ऐसे पकड़ा हुआ था ऐसे, और वो बैग देखा, फेस उनका उस तरफ था। मैं कहा यार ये देखना पे है कौन ये अच्छा, पहला साथ में। फोटोशूट। हाँ। मैं कहा देखना यार ये है कौन। एक तो आप कपल गोल भी सेट हो गए, एक आप इंस्पिरेशन भी सेट हो गए, एक बॉडी बिल्डर भी। और एक आपकी अच्छी चीज पता क्या थी, तो मैं नया नया था, मुझे नहीं पता था नेचुरल है। हम फोटो देख के जज करते थे, अच्छा नहीं इसके भाई साहब अगर 17 के आसपास, ये नेचुरल होगा, जो बहुत मोटा है वो इनहेस्ट होगा। पहले मैं सोचा नहीं पंकज भाई नेचुरल है। आपने कहीं आई थिंक कैप्शन में डाला था, कहीं डाला था मैंने कि आप। पोस्ट डाली थी हाँ। नेचुरल सिंस। फिर मैं कहा यार, नाराज हो गया, मैं कहा भैया ने भी ले रखे हैं यार, शिट। हाँ, मैं 200 डिमाया, पंकज भाई ने भी ले रखे हैं यार। हाँ, फिर मैंने सोचा, मैं कहा नहीं यार, भाई बंदे ने हमें घुसा के नका, मतलब होता है ना कि इंस्पिरेशन मानो आपको। मैं 3-4 साल लगा दिए यार फोटो देख देख के आपको कि नेचुरल पहुंच जाऊंगा पहुंच जाऊंगा। अभी मुझे कल ही एक एथलीट का पता लगा है जो मुझे भी लगता था नेचुरल है, जिसका कुछ था भी, बट मुझे कल ही किसी ने बताया कि उसका सुई मैंने ही लगाई है, तो मैं खुद हिल ये गया। बहुत मुझे भी है ना, जैसे मेरे और फ्रेंड वो सर्कल बड़ा है उनके, फेमस एथलीट है, मैं इसके बाद बताऊंगा उनके क्योंकि। कोचिज के उनके हाँ लिंक बस, में ना, और बस मेरा एक बस। है फ्रेंड, उसने मुझे बता दिया था। अच्छा, मुझे हाँ। तो कल पता लगा कि यार वो एनहेंस्ड है। ये मुझे 2-3 महीने हो गए, उसके मुझे कंफर्म हो गया और था कि। लिटरली वो बंदा मेरे साथ बैठ के रहा था, नहीं पंकज भाई मैं तो सवाल नहीं कर रहा था, उसके हाँ, कोच तक ने मुझे बोला पता नहीं क्या सीन है यार। मुझे पता लग गया था कहीं अभी से। भी मेरे को एक बार, मैं उनके कोच से बात करूंगा, वो तो फ्रेंड है मेरे, हाँ। बात करूंगा देखते हैं क्या है, बट तो क्योंकि मेरे को उस लड़के ने बहुत कहता भाई मैंने खुद पिन किया है। अच्छा। अब बट ऐसा पता नहीं लोग क्यों करते हैं कि फेम बना रहे हाँ। हैं, पर एक यही तो करते हैं। चलो ठीक है आपको फेम मिल रही है, पर एक जो है ना, जो एक मालूम मिडिल क्लास का है, वो सेम पैसा खर्च रहा है, आपकी डाइट यूट्यूब पे देख रहा है कि आप क्या खाते हो, वो सेम खा रहा है, पर पेरेंट्स वही से लड़ रहा है। बात, गलती यहाँ पे पता है किस चीज़ की है? गलती यहाँ पे एक एनहांस्ड एथलीट के ये छुपाने की तो है ही है कि हाँ। वो एनहांस्ड है, ठीक है। एक एनहांस्ड एथलीट को ये छुपाना पड़ रहा है कि वो एनहांस्ड है, इसमें गलती उस एथलीट की तो है ही है, पर ऑडियंस की भी ऑडियंस की है। भी है, ये तो है। ये बहुत इसलिए, रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ ये इसलिए है क्योंकि ऑडियंस जो है ना, इतनी एजुकेटेड नहीं है। ऑडियंस को लगता है कि आज शॉट लगाया कल बॉडी बन रही है। हाँ। आप समझ रहे हो? इसलिए एक एनहांस्ड एथलीट खुल के बात नहीं कर पाता। इंडिया से बाहर खुलेआम बोलते हैं कि हम हाँ, एनहांस्ड हैं। एनहांस है। आप किसी भी, मेरी जैसे बात होती थी ना किसी इंटरनेशनल किसी फ्रेंड के कोच के साथ है कुछ, सर यहाँ अपनी साइकिल तक बताते थे। इंडिया में लोग झिझकते इसलिए हैं झिझकते हैं। क्योंकि सामने वाला ओपिनियन गलत देता है। हाँ। इसलिए एनहांस्ड लोग भी ना खुद को नेचुरल बोलते हैं। हाँ, फिर ऐसे बोलते हैं, बात कर, अच्छा तुमने, हाँ, अरे मैं तो बना ही लूंगा यार, हाँ, मैं तो हाँ। नेचुरली तो बनाऊंगा। ये दो तरफा गलती है। एक तो जो उस चीज को ले रहे हैं हम्म। कि ये एनहांस्ड है, तो उसने वो उस चीज में ले रहे हैं कि ये एनहांस्ड है तो हाँ, सामान वाली बॉडी है ये ना। तो हम भी कर ही जैसे लेंगे। हमें भी लगता हाँ, था जब हर किसी हमने को लगता है, हाँ। जब हमने मुझे भी वे लगता था प्रोटीन ऐसे। नहीं यूज किया था ना, भाई डब्बे वाली हाँ, बॉडी है। डब्बे वाली बॉडी। समझ रहे हो? जो जिम नहीं जाता
वो बोलेगा कैप्सूल कुप्सूल खाता है। जो जिम जाने लग गया वो मल्टीविटामिन खाने लग गया, वो फिर डब्बे वाले को बोलेगा तू तो डब्बे डब्बे खाता है। हम्म, जो डब्बे खा रहा है ना, वो टीके वाले को बोलेगा तू तो टीके हाँ खाता है इसलिए तेरी बॉडी बन रही है। अब जो टीके वाले हैं वो क्या कहते हैं, तू तो जीएच वगैरह यूज हाँ कर रहा है, तेरी हाई डोजेज चल रही है, हाँ, तेरी इसलिए बॉडी बन रही है। एक दूसरे तो को, सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है हाँ भाई, कहीं नहीं। सपोर्टिव कहीं नहीं है कोई हो रहा। जो जिसके ऊपर लेवल पे है ना, वो मतलब कुछ ज्यादा गलत कर रहा है। और जब आप उस लेवल पे आ रहे हो तो वो आपके लिए कंफर्ट लेवल है, फिर उससे ऊपर वाला आपके लिए गलत हो रहा है। ये ये चीजें तो हैं। ये जो बोलने वाला है उसको भी गलत बना रही है, और जो हाँ, सुन रहा है उसको उसको भी भी गलत। गलत बना रही है। ये चीज है। अरे मैंने आपको देखा कि आप एक्टिवा पे धूप में आते थे यहाँ से पुल वाली साइड से। अच्छा, अच्छा एक और बात, हाँ आप तुम स्टॉक कर रहे थे मुझे? बहुत ज्यादा, एक है ना एक अंकल है वो अपने पास बनाना रखते हैं और हाथ से वो चलाते हैं, वो चल नहीं पाते वो। आपने उनको एक बार रोड पे पैसे दिए थे सिख म्यूजियम के पास। अच्छा, तुम मुझे तब सब बहुत कुछ याद है। तो मैं कहूँ यार, जैसे इन्फ्लुएंसर होता है ना कि कोई भी चीज कर रहे हैं ना तो पहले कैमरा ऑन इधर, या जाते हुए कर दिया, पर आपने यार वो चीज ये की और मैं वेट कर रहा था, मैं कहा, आज तो पक्का स्टोरी डलेगी इस चीज की। फिर नहीं मैंने नहीं आपको नहीं, मैसेज किया, मैं कहा नहीं आज मैंने आपको देखा और आपने ऐसे हेल्प की, तो आपने कहा अच्छा अच्छा देखा होगा आपने ऐसे, तो हमारी बात काफी हुई पुरानी बात है थी। जब मैं ये उस टाइम। 4 साल, हाँ, इतना तो चार होगा। 3 4 साल पहले की बात है, लॉकडाउन से तो काफी पहले की क्योंकि बात है। ये है ना, हमारे घर पे एक एक्टिवा होती थी, एक ऑल्टो हाँ होती थी। तो पापा लेके जाते थे गाड़ी। जब मैंने जब मैंने कमाना घूमना शुरू कर दिया था, पापा को पता लग गया था कि ये इतनी मेहनत कर रहा है, कि वो सुबह 6 बजे हाँ आना, रात को 11 बजे आना, ठंड होती थी। तब मेरे को पापा ने गाड़ी देनी शुरू कर दी थी। क्योंकि पापा की 9 to 5 की शिफ्ट हम्म, होती थी, 5 बजे आना फिर भी आसान है, रात को 10:30 बजे गाड़ियों के बाद भीगे कपड़े पहन के फिर निकलना इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो मेरे को गाड़ी मिलने लगी थी। तो ये उससे भी पहले की बात है, मैं एक्टिवा पे जाता था दोपहर को, वही मैंने आपको बोला 12:30 1 बजे आता था, और हाँ 3 4 बजे जाता था। तो ना एक अंकल जाते होते थे, बिलोंगी रहते थे वो, हाथ पुल से करते थे, चलाते हैं। हाँ। तो मुझे ना ये यार मेहनती लोग बहुत पसंद है मेरे को ना। कि वो यार, वो बंदा देखो व्हील चेयर पे है, वो हाथ से चला के बनानास बेच रहा है, कोई हाथ नहीं फैला रहा हाँ है ना। तो खुद से वो होता है कि यार नहीं यार, ये कितना सही है, ये मेहनत कर रहा है। तो उसको मैं 50 का 100 मैं केले ले लेता था उससे सारे, कि अंकल दे दो कितने के बन रहे हैं, कोई बात नहीं, 100 के दे दो। वो चीज़ मुझे अभी भी, वो सॉफ्ट कॉर्नर तो मेरा ना हमेशा रहेगा, क्योंकि देखो यार, उठे ऐसी जगह से है ना। हाँ मैं कभी भी मंदिर जाता हूँ ना, मैं ये कुछ ऐसे नहीं मांगता भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे वो दे दे। मैं हमेशा ये मांगता हूँ ना, कि मेरा सर नीचे झुका रहे, हमेशा। कि आपके चरणों में मेरा हमेशा सर रहे, कभी मेरे में ईगो ना आए। ये मैं हमेशा मांगता हूँ कि मेरे में ना कभी ईगो ना आए, कुछ हो जाए, चाहे मुझे आप कितने भी लेवल पे बना लो, ईगो ना आने देना। ये तो पर ये होता है ना कई बार ना, अब जैसे ना मैंने आपको बोला कि जो लोग कैच करते हैं, जिसे गलत कैच कर लेते हैं। अब मैं भी एक इंसान हूँ यार, मैं कहीं से जा रहा हूँ, कई बार मेरा ना ध्यान नहीं है, या मैं नीचे मुंह करके जा रहा हूँ, तो लोग ना ऐसे बोलते भाई तुसी निकल गए साइड तो, आपने मुझे हेलो नहीं बोला। मैं तो भाई मैंने देखा नहीं होगा, है ना। तो मैं क्या, मेरे में किस बात का हाँ घमंड आएगा। नहीं, अभी भी जैसे लोग मिलते हैं ना, कहीं इलांटे मिल गए या कभी कहीं मिल गए, हम एक बार जयपुर गए थे, नमन और मैं बैठे थे कॉफी पी रहे थे, तो लड़के देख रहे थे बहुत टाइम से। तो मुझे लगा ये ऐसे घूरना इज नॉट अ गुड थिंग। हाँ मैंने बोलते मैं हाँ जी, कहते पाजी फोटो करानी थी। अच्छा, मैं क्या भाई तू बोलना क्या ऐसे घूर रहा है तब से, कहते यार आप मैम के साथ बैठे थे। मैं कहा यार कोई दिक्कत नहीं है, तू मिल आ जा। तो उस बंदे ने मेरे को बाद में मैसेज किया, पाजी यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आपने इतने प्यार से अच्छे से बात की। मैं कहा भाई इंसान ही हूँ, भाई फॉलोअर आगे उससे क्या, हाँ उसमें किस बात की हवा है। मार्केटिंग कराओ तुम्हारे आ जाएंगे, हाँ। है ना। बात सर ये है ना कि ये अक्ल मुझे थोड़ी तब भी आई थी जब मेरा पुराना अकाउंट बंद हुआ था। फिर मैंने आपने न्यू कभी, अकाउंट बनाया कि ये मेरा सब कुछ ऐसे था। हाँ, हाँ फिर वो मैंने कहा, मैं वो कहा, मेरे वो को आईडी है। यार मैं बताता हूँ आपको, मेरे ना ये सुनमीत सुनमीत की और मेरी बॉन्डिंग कहाँ से बनी। सुनमीत, प्रो सुनील जी का। सुनमीत ना, सुनमीत। तो सुनमीत ने मुझे पुश किया। मेरा ना अकाउंट बंद हो गया, मैं टेंशन में यार। क्योंकि देखो अकाउंट इज लाइक कि जैसे सपोज तुम इमेजिन करो, हाँ तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी फैक्ट्री है बहुत बड़ी, तुम रोज अपनी फैक्ट्री जा रहे हो, काम धंधा हाँ बढ़िया चल रहा है ना। तुम अगले दिन गए, तुम्हारी फैक्ट्री गायब है वहां से, तुम सोचोगे पैसा है कहाँ सही बात। पे? ये फैक्ट्री तो मेरा सब हाँ कुछ थी। अब मेरा वजूद क्या है, फैक्ट्री के नाम पे मुझे हाँ लोग जानते थे, है ना। तो जब मेरा अकाउंट बंद हुआ ना, सुबह तो मैं ऐसा था चल वेरिफिकेशन करके चल जाएगा, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, मेरी बाट लग गई। फिर सुनमीत ने मुझे कहा कि तू वेट थोड़ी ना करता रहेगा, हाँ नया अकाउंट बना, हम सब सपोर्ट करेंगे। हाँ तो फिर मैंने फिर नया, और उस दिन मुझे समझ आई कि कुछ वैल्यू नहीं है मेरी। हाँ। क्या वैल्यू वैल्यू है तो है, मेरी? वैल्यू तो है। नहीं यार कोई वैल्यू नहीं सीरियसली। अगर सोशल मीडिया सपोज इंस्टाग्राम कल बंद हो जाए, हम्म, तो जो अभी इतने लोग कनेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे कनेक्ट करेंगे? अभी मैं इस रूम में बैठा हूँ, कौन हूँ मैं? बाहर कोई जान पहचान, सब जीरो हो जाएगा। ये अभी इन्फ्लुएंसर समझते नहीं, जो मिलियन मिलियंस पे बैठे हैं ना। कभी भी कुछ भी हो सकता कभी भी कुछ भी हो सकता है, सपोज कल इंस्टाग्राम बंद हो जाए। है, एक बेस होना चाहिए।
उस टाइम हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा, पहले तो मुझे अक्ल आ गई कि एक बिजनेस के ऊपर नहीं टिकना। दूसरी अक्ल मुझे याद आ गई कि मेरा कोई वजूद नहीं है अगर इंस्टाग्राम ना रहा। बंद। ठीक है। तीसरी, मेरे डैड की रिटायरमेंट होनी थी 6-7 महीने में। तो ना भाई, लड़कों का ये रहता है यार, चाहे कितना मर्जी आप कंपैरिजन कर लो किसी भी हाँ जेंडर के साथ, लड़कों को ना घर की टेंशन रहती है। मुझे ये चीज़ टेंशन होने लग गई थी कि डैड की रिटायरमेंट हो जाएगी, पेंशन कम हो जाएगी, खर्चे हमारे बहुत हैं, कि अगर वही लाइफस्टाइल चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। कि घर वालों को खुश रखना, वो खुशी जो 2018 में दी थी, 17 में दी थी ना, वो मेंटेन रखनी है। मेंटेन रखना। उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने जितनी मेरी सेविंग थी ना, मैंने एक सेकंड बिजनेस करना है और पापा की रिटायरमेंट से पहले करना है, ताकि एक फिक्स्ड इनकम जनरेट हो जाए। क्योंकि यार ऑनलाइन का कुछ हाँ पता नहीं ना, कुछ नहीं कभी पता। आप 50 कमा रहे हो, कभी आप 20 कमा रिस्क रहे हो, हमारे है हो। ना। तो मैंने कहा जिम खोलता हूँ। क्योंकि यार देखो, घर वाले मेरे उतने हैं नहीं वेल एजुकेटेड, मैं आपको झूठ क्या बोलना, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो अब मैं जैसे कोचिंग भी देता था ना, डाइट ऑनलाइन कोचिंग देता था, डाइटिशियन का काम कर रहा था, न्यूट्रिशनिस्ट का काम कर रहा था। वो घर वाले कहीं, अब घर वाले खुश तो थे कि हमारा बेटा कमा रहा है, सही हमारे। कमा रहा है और अपना निकाल रहा है, हमसे 1 रुपया नहीं ले रहा। हाँ पर जैसे हम शादी ब्याह में जाते थे ना, तो घर वालों से अगर कोई पूछता कि बेटा क्या कर रहा है, कहते ये ऑनलाइन कोचिंग वगैरह कर रहा है। तो वो वहाँ भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं झलक पाता था। उनको पता है कि कमा तेरे लड़के से ज्यादा हाँ रहा, चाहे, हाँ। है ना, तेरे लड़के से ज्यादा कमा रहा है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था उनमें बोलने का ना, कि क्या बोलें। तो कुछ लोग बोल भी देते हैं अच्छा और क्या करना है। हाँ हाँ, सही में, है ना। तो मैंने कहा अब जिम खोलता हूँ। तो अब फिर उसके बाद से क्या हुआ, फिर जहाँ भी जाए फिर खुशी से, जिम है इसका अपना, हाँ वहाँ पे शोरूम है, तो उसने 2 शोरूम है, अपना जिम पाँच है। छः इसमें डोमिनोज के ऊपर। चाहे अभी भी मेरी जो मेन अर्निंग है वो जिम से नहीं है, जिम से नहीं है। मेरी ऑनलाइन ही है। बट ये है ना कि घर वालों फक्र के साथ बोलते हैं कि जिम में लड़ गया अपना। तो अभी आपके इनकम और सोर्स क्या क्या है? एक तो जिम, ठीक है। यार मेरा सारा फिटनेस के अराउंड ही घूमता है। ओके। सही बात बताऊँ, मेरा सारा ही फिटनेस के अराउंड होता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, पोजिंग रूटीन के पैसे लेना, ब्रांड एम्बेसडर जैसे हूँ मैं, अवतार वगैरह अवतार थोड़े के। बहुत वो भी दे देते हैं, है ना। बस यही है, और कहीं से मैं कोई कोई इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिम से है, ऑनलाइन ट्रेनिंग से है, ब्रांड्स दे देते हैं, बस दैट्स इट। मतलब अगर हमारे कोई व्यूअर्स हैं जैसे मैं हूँ या और भी हैं जो इस इंडस्ट्री में ग्रो होना चाहते हैं, हाँ, तो क्या क्या वो चीज़ें कर सकते हैं अच्छा अर्निंग करने के लिए? देखो भाई, अगर आपने ग्रो होना है, अब मैं सिंपल सा एक फंडा देता हूँ, आप सबको देता हूँ। सपोज आपने ना एक ठेला लगाया। आजकल क्या फेमस हो रखा है, कौन सा ठेला फेमस हो रहा है, पाव भाजी का पाव फेमस भाजी। है। ठीक है, हम पाव भाजी की बात कर ले। सपोज आपने एक ठेला लगाया पाव भाजी का, लगाया, आपने उस पाव भाजी पे पैसा लगाया ना। सपोज आपने वो 50,000 में बिजनेस शुरू किया पाव भाजी का, है ना। आपने ग्रो करना है, तो पहले सपोज आपका वो 50,000 का सक्सेसफुल चले गया, फिर क्या करोगे, आप उसमें बंदे रखोगे। वर्कर्स 50,000 रखो। लगाया, बंदे रखे आपने, तो अब आपका खर्चा 70,000 हो गया। हाँ पर वो ग्रो तो कर रहा है ना। फिर और कस्टमर आने लगे, तो आपने 4 बंदे और रखे, हाँ आपका लाख का खर्चा, पर वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, फिर आपको ठेले की जगह दुकान लेनी पड़ेगी, फिर आपका और ग्रो करेगा, दुकान से आपको हाँ। शोरूम लेना पड़ेगा। सेम, वो ठेला ही आप हो। अच्छा। आप वो समझो, आपको खुद पे पैसा लगाना पड़ेगा। हम्म, अब एक मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप है, आपने मोबाइल शॉप खोल दी, एक बार खोल दी, उस पर एक बार पैसा लगाया, एक बार वो शॉप खुल गई, लोगों ने सामान खरीदा, खत्म। खत्म। प्रॉफिट आप खा गए, खत्म। भरना पड़ेगा ना हाँ दोबारा, भरना तो पड़ेगा। सेम आजकल के फिटनेस ट्रेनर्स की, एक इंडिविजुअल की ये प्रॉब्लम है कि वो एक सर्टिफिकेशन करके टिक जाते हैं, ठीक है जाते हैं रुकते हैं। रुक जाते हैं। भाई आप ये देखो कि आपकी फैक्ट्री आप खुद हो, हाँ आपको अपनी फैक्ट्री में पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब आपको अपने पे पैसा लगाना पड़ेगा, तब आपकी अर्निंग होएगी। आप ये नहीं सोच सकते कि आप अपनी कंपनी में जीरो पैसा लगाओ, जीरो, आप अपनी कंपनी में जीरो पैसा लगाओ और आपको पैसे आते रहे, ऐसा नहीं होता है। अब आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस मॉडल कौन है, आप खुद हो। बहुत। आपकी कोई फैक्ट्री है, कुछ नहीं है ना, आप खुद अपना बिजनेस मॉडल हो। तो आपको खुद पे पैसे लगाते हुए झिझकना नहीं है। ये मैं झिझकता था पहले, मुझे समझ आई बात कि अगर मैं खुद पे ही पैसा नहीं लगाऊंगा, और मेरा मतलब यहाँ पैसा लगाने से सप्लीमेंट्स, ये वो अटरम पटरम ये नहीं है, नॉलेज के ऊपर है। नॉलेज के ऊपर। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मेरी आईडी में ऐसे लोग हैं जो बॉडी बिल्डर नहीं है, जिनकी बॉडी नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। लिटरली इतना कमा रहे हैं जितना 30-40 लाख के आसपास महीने का। वो बॉडी बिल्डर नहीं है, उनकी बॉडी भी नहीं है, अच्छा। वो कमा रहे हैं। आप मेरी बात तो नहीं कर नहीं नहीं नहीं, रहे? तो फिर तो पर मैं कमा नहीं रहा। मेरा शेयर ज़्यादा बनता है। पर मैं कमा नहीं रहा अभी इतना।
तो वही तुम्हें बता रहा हूँ ना मैं, कि खुद पे पैसा लगाने से खुद की नॉलेज पे नहीं सोचना। आप खुद के बिजनेस मॉडल आप खुद हो। आपने किसी कंपनी नहीं खोली, आपने कोई फैक्ट्री नहीं खोली जहाँ रोज माल जा रहा है, माल बन रहा है, फिर आप उसे बेच रहे हो। आप खुद पे पैसा लगा रहे हो, आप खुद को बेच रहे हो, आप खुद को पोर्ट्रे कर रहे हो। आप जैसा खुद को पोर्ट्रे करोगे, अब इन्फ्लुएंसर, एक इन्फ्लुएंसर क्या है, क्या वर्ड इन्फ्लुएंसर आया कैसे, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हाँ, आप कुछ ऐसा करो ना, तभी लोग इन्फ्लुएंस होंगे। आप खुद कुछ पे पैसा, अब मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ, अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास ना, जब मैं 2017 में जीता, रेडमी का फ़ोन था। उसका कैमरा वही, लोग उस टाइम आईफोन 7 हाँ, 6 यूज़ कर रहे थे या 8 यूज़ कर रहे थे। मेरे पास था रेडमी का फ़ोन। अब मैं, मेरी बॉडी अच्छी पर मेरे पास डालने के लिए है ही नहीं, कैसे डालूँ? फ़ोटो खींच रहा हूँ, शेक हो रहा है, हाथ ब्लर हो रही है। आईफोन पे नहीं होती ब्लर, है हाँ, ना? आप फ़ोटो खींचो कड़क, चाहे हिल भी रहो हाँ, अपने आप सही कर देता है। तो मैं जीता जीता, मेरे को क्लाइंट भी मिलने लग गए। मैं घर पे ना मम्मी के साथ बात शेयर की, मम्मी देखो बात ऐसी है कि मैं ना इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकता हूँ, बट मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है। मैं फ़ोटो डाल दूँ, मैं खाने की फ़ोटो डालूँ, मील की डालूँ ना, अच्छी नहीं आती। तो अगर मेरी वो चीज़ अच्छी होगी ना, तो शायद मुझे काम ज़्यादा मिलने लग जाए। भाई वो आईफोन 7, मैंने, मेरे को याद है, मैंने अपने कज़न से, तभी पैसे इतना नहीं होता था, मैंने मैंने 20,000, उस टाइम वो 40,000 का आया था। 10,000 मैंने डाले थे, 20,000 मम्मी ने बहुत मुश्किल से जोड़ जोड़ के अंदर एक ऐसा ना, रखते जो हैं हमारी मम्मी आज छुपा के हाँ, रखती हैं। हमारी माएँ जो छुपा के रखती ना, वो 20,000 वहाँ से ऐसे ही तोड़ मरोड़ के निकाल के ले गए थे। 20, मेरे पास 30 ही है। फ़ोन आया 42 का। अभी भी याद है, आईफोन 7 मैंने जब लिया वो 42 का आया था। और थोड़े मैंने पकड़े अपने भाई से, अच्छा, कज़न से, यार नहीं होते थे पैसे। तो 42,000 का मैंने, मतलब कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था मैं आईफोन यूज़ करूँगा। वो 42,000 के फ़ोन पे मैंने इन्वेस्ट किया। मैंने वर्कआउट वीडियोस डालनी शुरू की, फ्लेक्सिंग फ्लुक्सिंग फोटो, मील्स माल्स, है ना। रिप्लाई करने में ईजी हो गया क्लाइंट्स को, हाँ, टक 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 टक, फास्ट हो गया फ़ोन। एडिटिंग ईजी होगी, फास्ट हो गया फ़ोन। कंटेंट अच्छा जाने लगा। फिर मेरी इंस्टाग्राम की बड़ी रीच बढ़ी, क्योंकि अब ये देखो ना, इन्वेस्टमेंट है ये। हाँ, इन्वेस्टमेंट है ये। ये मैंने फुक्करपंती में नहीं हाँ, लिया, काम के लिए लिए ये तो काम चीज़। के लिए लिया। ये इन्वेस्टमेंट है कि मेरा कंटेंट हाई जाएगा। हाँ, ठीक है, हाई गया। भाई मैंने फिर अपनी कमाई से आईफोन एक्सआर कैश लिया। एक्सर ब्लैक। हाँ, कैश लिया मैंने। सही है। ठीक है, मैंने फिर आईफोन, वो आईफोन 7 से, देखो उसके बाद मैं चाहता था 7 से 8 जाता, 10 जाता, चल रहा था मेरा हाँ, भाई, उस पर अच्छा चल रहा था। जब वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि इसके लाइटिंग नीचे गई, मैंने एक्सर लिया। अभी भी मैं 13 यूज़ कर रहा हूँ। 15 आ गया मार्केट में, 15 प्रो आ गया, 16 आने वाला है। और मुझे लगेगा कि ना, अब तो कैमरा भी आ गया, अब नमन के पास हाँ, 15 है, तो मेरे को अभी लग नहीं रहा नीड, मैं चला रहा हूँ अभी भी। तो मैं उन बंदों में से हुई नहीं जो फुकरपंती में जाए या कुछ जाए। मैं सिर्फ उस चीज़ में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ कि जिससे मेरी ग्रोथ हो। यहाँ से मैंने आईफोन 7 के पे इन्वेस्ट किया, मेरे को अच्छा रिवर्ट आया, मेरा सही बना। उसके बाद मैंने कोर्सेज पे इन्वेस्ट किया। आपने ठीक है, काफ़ी सारे कोर्स किए। मैंने डॉक्टर बायलन के अंडर कोर्स किया है, बेन कल्स्की के अंडर किया है, दुबई वाला कोर्स किया है, जॉन जोइट के अंदर J3 यूनिवर्सिटी में एनाबॉलिक साइकिल का कोर्स किया है ना। तो ये सब कोर्सेज किए, इन पे पैसा लगाया है, तो उसका भाई रिवर्ट मिलता है। क्लाइंटेज पे आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, फ़ोन्स के साथ कंटेंट अच्छा हो गया, कैमरा लिया कैमरा। उससे और अच्छा कंटेंट हो गया। अब एक दिक्कत यहाँ आ रही थी कि मैं ना, अब एक और चीज़ देखो, घर पे इन्वेस्ट किया है ना, मैंने डालनी शुरू कर दी ना फुल मिरर की फोटोज, हाँ, कंटेंट बढ़िया हो गया। और हाँ, अब घर में फोटो से ले रहा हूँ और कंटेंट अच्छा हो गया। अभी पुराने घर पे, हमारे घरों में कैसा होता है, मिरर वॉश बेसिन के ऊपर छोटा हाँ, सा लगा छोटा होता है, सा। उसमें भी छिट्टे पड़े होते हैं। हाँ, हाँ, आज तक कभी मैं फोटो नहीं खींच पाया हूँ, जिम की होती थी, समझ रहे हो। अब ये घर जो है, इन्वेस्टमेंट है, इससे भी और अच्छा कंटेंट बन पाएगा। अब जैसे लोग गेट रेडी विद मी डालते हाँ, हैं, मैं डाल सकता हूँ, हाँ, डाल सकते है ना। अब क्योंकि अभी जो पुराना घर था, उसमें 2 कमरे थे, मेरा बेड लगा है, सोफे लगे हैं, वहीं पे टीवी है, वही ड्राइंग रूम है, वो डाइनिंग रूम है, वो मेरा रूम था। वहाँ मैं कैसे कंटेंट बनाऊंगा? रंग बिरंगी दीवारें हैं, किचन हमारा था बहुत छोटा सा, 3 जने खड़ेंगे तो फंस जाएंगे। अब किचन है बड़ा, तो मैं मील्स की वीडियो भी बना सकता हूँ। हैं। हाँ, तो ये है कि हर इन्वेस्टमेंट ऐसी करो जिससे आपकी ग्रोथ हो। और मेरे पास घर ऐसा है कि मैं उसके अंदर बहुत, अब मैं शूट कर सकता हूँ। मैंने सोफे ऐसे बनवाए कि मैं आराम से दूर कैमरा रख के अपना शूट घर के अंदर ही कर सकता हूँ। स्टूडियो वाली फोटोज आएंगी। आप फुल डे वेटिंग भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर कुछ, सकते अब हो। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ घर हाँ, में। पहले मैं बॉन्ड था, पहले देखो मैं स्टार्टिंग में कैमरे की वजह से बॉन्ड था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। मेरा पैसा आया, मैंने कैमरा लिया। अब मैंने इन्वेस्ट किया घर पे, और मैं घर के अंदर शूट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही इन चीज़ों पे आपको इन्वेस्ट करना है जिससे आपकी ग्रोथ हो। जो मैंने आपको पहली बात बोली ना, कि ठेला अगर आप छोटे पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसमें चाह रहे हो कि उसी ठेले से आप 50,000 कमा रहे हो,
और आप चाह रहे हो उसी ठेले से आप 2 लाख भी कमाओ, तो नहीं हो नहीं पाएगा। हो पाए। आपको ठेला बड़ा करना पड़ेगा, या उसमें बंदे रखने पड़ेंगे, उस पर खर्चा करना ही पड़ेगा। हम्म, तो यहाँ एक इंडिविजुअल रुक रहा है। अब लोग शूट्स नहीं कराते हैं। शूट्स कराओ भाई, अपनी फोटोज डालो, फोटो शूट्स कराओ। अब लोग इन्फ्लुएंस कैसे होंगे? अब मैं फोन से फोटोज खींची जा रहा हूँ, एक है जिसने ब्यूटी डिश वगैरह करा के प्रॉपर अपना शूट शूट कराया है ना, वो डाल रहा है, उसको लोग देख के बोलेंगे यार इसकी तरह बनना है। हाँ अब मैं यहाँ अपना किसी चाइनीज फोन का फोटो खींच के डाल रहा हूँ, चाहे मेरी बॉडी जितनी भी अच्छी है, वो उतनी अच्छी नहीं आ सकती जो एक फोटो शूट की आएगी। वो तो है। है ना, एक फोटो शूट वाले बंदे को देख के मैं भी बोलूंगा यार ये फोटो कितनी अच्छी हुई है भाई, क्या सही लग रहा है। हम्म, तो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, तभी एक इन्फ्लुएंसर बनता है। सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर वही है जो खुद को ऐसा पोर्ट्रे करे और लोगों को 10 लोगों को अट्रैक्ट कर दे। हाँ ये तो है। बेस्ट दिखाना अपना सोशल मीडिया पे, ताकि लोग आपको देखें। आपको तो हाँ बहुत लोग, जिसको भी देखो आप उसमें कॉमन होते हो, सबको आपने फॉलो किया होता है। मुझे ट्विंकल ट्विंकल है ना एक, हाँ हाँ, ट्विंकल का मुझे, फीमेल बॉडी बिल्डर हाँ, है मुझे एक। बहुत पहले फॉलो आया था हाँ, ट्विंकल का। वो मुझे बहुत पसंद है। तो मगर वहाँ भी पंकज भैया हैं, सब आपको फॉलो करते हैं। पहला फॉलो आपको मैंने लिफ्ट बाय दिया, कुछ भी हो जाए आप सब नहीं में यार, ये कमेंट। सब ना मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं सच्ची बताऊँ, ऐसे कोई फ्रेंडशिप तो है, पर ये सब मुझसे सर सर करके बात करते हैं। दिया मेरे से सर करके बात करती है, ठीक है। और कौन कौन इन्फ्लुएंसर, जैसे ये आपने नाम लिया अभी, ट्विंकल। ट्विंकल, ये भी मुझसे सर करके बात करती है। तो वो एक, ये चीज़ ना मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, एक इन्फ्लुएंसर है ना और एक फिटनेस कोच है, उसमें फ़र्क है। एक इन्फ्लुएंसर कुछ भी हरकतें करके हाँ कर लेगा, है ना, वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे को ना एक ब्रांड अप्रोच कर रहा था, ब्रांड, वो उसका नाम ना मार्केट में थोड़ा पिटा हुआ है। ओके। अब इन्फ्लुएंसर्स वो ब्रांड कर रहे हैं, हाँ क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। वो ब्रांड मुझे पैसे अच्छे दे रहा है, पर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक कोच हूँ। हाँ। सारी, मेरे को मेरी इमेज बहुत इमेज प्यारी है, प्यारी है। क्योंकि अगर मैं उस ब्रांड को प्रमोट करूंगा ना, तो मेरे क्लाइंट्स बोलेंगे भाई आप ये सच्ची में खुद भी यूज कर रहे हाँ, हो। कुछ तो नहीं मैं नहीं करेंगे। कर सकता, वो वहाँ मेरी जो एथिक्स है मेरे ना, मेरे वो ऊपर रहते हैं कि नहीं पैसा नहीं, यहाँ पे एथिक्स को लेके आओ, क्योंकि मैंने आगे जवाब देना। मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मैं एक फिटनेस कोच भी हूँ, मेरे अंडर क्लाइंट्स काम कर रहे हैं। हाँ भैया, फिर अगर आप वही कहेंगे कि लोगों को ये क्वेश्चन आएगी, नहीं यार कहीं भैया कहीं यार फंस गए पैसों के लिए। हाँ, मैं यार मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर रहता, मेरी कोई हाँ जिम्मेवारी नहीं होती। हाँ, मैं कुछ भी प्रमोट करूँ कुछ भी क्या? करो। अब से लोग वो सट्टेबाजी एंड ऑल प्रमोट करते हैं, प्रमोट करने के बाद बाद में स्टोरी डाल रहे हैं कि मत मत प्रमोट करो, करो। हाँ वही ये फिर ना। ये आप मैं करो ही नहीं मत पढ़ता, उस चीज मेरे को को। क्यों, मेरे को भी तो आते हैं हाँ परीबाजी, ये वो टर्म, मेरे को भी आते हैं भाई, नहीं हाँ। करता मैं, बिल्कुल नहीं करता। जर्नी तो आपकी बहुत बढ़िया है। आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर, लिटरली मैं किसी से भी बात करूं, चाहे संजय हो गया यहाँ वीडियो शूट कर रहा है, संजय हो गया, गौरव हो गया, सिद्ध सिद्ध ने अब आपकी बहुत इसको तारीफ की। संजय को भी, अभी बिहाइंड द कैमरा हमारे संजय हाँ बैठा है, इसको मैं कितना बोलता हूँ कि जो भी तू अर्न कर रहा है ना, तू अपने काम पे, किट पे इन्वेस्ट कर, हाँ वो रिवर्ट देगी यार, उस पे मत झिझक। आज नहीं देगी, साल बाद देगी, 2 साल बाद। क्या है, 2024 चल रहा है, हाँ 2017-18 से कमा रहा हूँ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल लगे मुझे घर बनाने में, 6 से 7 साल इन्वेस्टमेंट हुई ना मेरी पर। अब मेरा कंटेंट बनेगा ना अच्छा। हम्म, रुका था ना, ऑल्टो में घूम रहा था, एक्टिवास पे घूम रहा था, मेरे साथ के उन्हें, कईयों ने मुझे ताने भी मारे कि भाई तू जिंदगी भर ऑल्टो पे ही घूमेगा क्या। मुझे ऐसे ताने भी पड़े हैं, मैं क्या यार, क्या पता, मैं क्या, शायद घूमना भी पड़ जाए। अब जित हाँ जिनको नहीं पता ना हाँ कि मेरा मेन फोकस क्या है, भाई इन सब चीज़ों से मैं उठ चुका हूँ। ये कपड़े लत्ते हो गए, ये महंगी घड़ी होगी, ये भी नमन ने दिला दी जबरदस्ती ना। जी शॉक पहन रखी थी मैंने 500 रुपये वाली वाली। तो इन सब चीज़ों से ना, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, और इतनी बात कह दूँ, नमन भी बिल्कुल भी मटीरियलिस्टिक नहीं है। उसको ये नहीं है कि उसको ज़ारा का टॉप चाहिए, या उस पर जो उसको अच्छा लग गया, चाहे वो टॉप 200 का हो, चाहे वो 2000 का हो, चाहे वो 20,000 का हो। पहली बात तो वो खर्चा करती नहीं है इतना, चाहे वो स्टैंडर्ड अच्छी की है, पर वो एक जो मेंटेलिटी सेट है ना, कि जो चीज़ अच्छी लग रही है, ब्रांड ओरिएंटेड, जैसे लड़कियों की प्रॉब्लम हाँ होती है ना कि हाँ, ब्रांड्स, नहीं है भाई। बहुत मैं बढ़िया। तो भाई शुक्रगुजार हूँ, हाँ हाँ, मतलब उसकी हर एक क्वालिटी मुझे पसंद है, बहुत सही है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मैं प्रेप पे आ गया तो उसने मेरे सामने खाना बंद कर अपना। मेरी प्रेप जब पिछली बार दिसंबर में थी, खुद आती थी एक्टिवा पे, खुद जाना खुद आना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। कई बार आपके लिए मील्स भी ले आते हैं। मील्स भी आती है मेरे लिए, अभी भी आती है, कल हाँ परसों आ गई थी मील्स। अब मेरे को घर पे अगर मैं बाहर रहता हूँ, मेरे को मील आ जाती है, मैं कहीं अगर बिजी हो जाता हूँ, मेरे को मील ऑर्डर हो जाती है। मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरा ऑर्डर से लेके, मेरी जुराबों से लेके, मेरे कच्छे बनियान या कुछ भी, अगर ऑनलाइन कोई मेरे को, भाई ऑनलाइन शॉपिंग के हाथ में है, मतलब मेरे लिए तो काला अक्षर है। ऑनलाइन शॉपिंग वही करती है, कुछ नहीं करता हूँ भाई मैं, मेरी मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट है। जैसा प्रेप करते हो उतनी अच्छी फिजिक लेके आते हो। यार मैंने घर एक डेढ़ साल में मेहनत करके बनाया, घर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फोटोज देखी, बहुत बढ़िया घर लग रहा है। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था?
एक हमने वो प्रेम कला जो था ना, बहुत मैं पेरेंट्स को दिखा रहा था अपने कि मेरी भी आपके जैसे है, कि मेरी पेरेंट्स से बनती नहीं थी। मेरी अभी 1 डेढ़ साल से मैं बहुत क्लोज हो गया अपने पेरेंट्स से, वरना मैं नहीं था, मैं तो था कि मैं अलग ही रह लूंगा यार, नहीं बनती। पर अब है कि यार घर वालों को अच्छा घर देना है, अच्छा लाइफ स्टाइल देना है, कि घर वाले काम ना करें, उनको किसी चीज़ की दिक्कत देखो ना हो। यार, मैंने बताता हूँ ना, जो मैंने आपको 7 साल बोला ना ऑल्टो पे घुमाओ 7 साल, वो ना 1% नहीं चुका। 1% क्यों? वो जो प्रेम कला वाला रिएक्शन था हाँ, ना, ओए होए होए, बहुत भाई सही। वो वर्थ इट था। हाँ। वर्थ इट भाई, वो वर्थ मेरा ना, कि देखो अभी भी, अब मेरे को जैसे नमन भी पूछती है ना तुम्हें बर्थडे पे क्या चाहिए, मेरे पास आंसर नहीं होता। तुम्हारे लाइफ में कुछ तो गोल होगा, वो कुछ है ही नहीं यार। मैंने मैंने आज तक कभी लाइफ में कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। मैं मैं सोच भी रहा हूँ कि टैटू करा लूँ, गो विद द फ्लो। ओके। मैंने आज तक कभी कोई गोल सेट ही नहीं किया है। अच्छा। तो आप मुझे इंस्पिरेशन कह रहे हो, चलो ठीक है, ये तो मेरे लिए ऊपर वाले ने मेरे पे रहम कर रखा है, जो इतने लोग मुझे इंस्पिरेशन मान रहे हैं। पर ये सुन लो भाई, आपके इंस्पिरेशन ने आज तक कभी कोई गोल नहीं सेट किया है। अच्छा। कॉलेज टाइम पे मैंने सोचा मैं यही कॉल सेंटर करूंगा। भगवान ने मेरे को बॉडी बिल्डिंग में डाल दिया। बॉडी बिल्डिंग से मुझे पता ही नहीं मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ घूमी, कमाने लग गया, जिम खोल दिया। मैंने आज तक अभी भी मैं ये कुछ डिसाइडेड नहीं है कि क्या अच्छा। आगे एशिया के बाद क्या करना है मैंने, अच्छा। कि कौन सी शो करना है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सेट होगा कि नहीं, नहीं ये करना भाई, है। मेरी लाइफ, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। मैंने आज तक लाइफ में ये भी नहीं डिसाइड किया था कि मैंने नॉन मेडिकल लेनी है, मेडिकल लेनी है, या वो देख लो कब की बात कर रहा हूँ मैं। मेरी लाइफ इज सो अनप्रडिक्टेबल कि मुझे भी, मैंने आज तक कभी कोई लाइफ में गोल नहीं सेट किया है। मैंने बस एक विश्वास किया कि अगर मैं उस चीज़ में जा रहा हूँ तो मैं 100% दे रहा हूँ। मैंने कभी 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 कोई गोल नहीं सेट किया है ना। मैंने कभी सेट किया था कि मैं ये क्या कहते हैं अपना चंडीगढ़ जीत जाऊंगा, या मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है। जैसे लोगों को रहता है ना, हाँ। माइंडसेट क्लियर रहता है कि भाई इंजीनियर बनना है, कि ये बनना है, वो बनना है, एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनना है, या कुछ भी जो भी होते हैं। कुछ नहीं सोच रखा भगवान कराता है, जो कराता है, जो सही होता कसम से। मैं तो कह तो रहा हूँ आपको कि मैं उसमें बहुत मानता हूँ। है। मैंने सोचा था आपके साथ आके जिम में आके एक आधी क्लिप ले लूंगा आपके साथ, और आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, और बिल्कुल मेरा इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बहुत फेक चीज़ें करके देख ली, मैंने सोशल मीडिया पे ज्ञान पे लेके देख लिया, मेरी मजाक मस्ती वाली चलती हैं चीज़ें। मुझे लगता है कि हाँ, मैं चीज़ें कर सकता हूँ, अच्छी बातें अच्छी कर सकता हूँ। अभी जो स्टार्ट है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बट मुझे पता है कि इस चीज़ में कर लूंगा मैं। कर तो लोगे भाई, पता है क्या, लगे रहो, कैची बने रहो। ठीक है, सबका ना अपना अपना एक फोटे हो जाता है कि मतलब उस बंदे का उनको वही पसंद आ हाँ। रहा है, इस बंदे का उसको वही पसंद आ रहा है। एक बार देख लो कि लोगों को आपको हाँ। क्या पसंद चीजें आ रही हैं, उस पर ही रखो और इधर उधर मत मारो झटके। और किस्मत देखो, मेरी एक रील थी जिसमें मैंने बोलता है जिम ट्रेनर की लाइफ फुद्दू है। आपने कमेंट किया, आपके लोगों ने आके कमेंट लाइक किया, उसकी रीच बढ़ गई और 2 मिलियन हिट। चलो, मुझे लगा कि यार ठीक है, वहीं से बातों का शुरू हुआ। मैं बात नहीं करता था मैं ऐसे बैठ के कैमरा लेके, अच्छा आपको फैट लॉस करना है तो आप ये करो, नहीं। पहली मेरी वीडियो थी वो, आपने कमेंट किया, मैंने आपको भेजी, आपने कमेंट कर दिया, वहाँ से लाइक लगा, वो वीडियो वायरल होगी 2 मिलियन। फिर मैंने थोड़ा और ट्राई किया, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, अच्छे इन्फ्लुएंसर से ही बात बूत होने लग मैं गई अपनी मेरी। वीडियोस पे भी कमेंट करना शुरू करता हूँ यार, मेरे कम हो रखे हैं आजकल। अभी संजय ने करके दी तो मेरी थोड़ी रीच अब ऊपर गई है, हम दोबारा 99.3 आ गए हैं। उसके तो बाद फिर मैंने जब ये शुरू किया, उसमें भी मेरी पहले आपकी रील, मैंने किया था चल आ जाएंगे, नया अकाउंट है, अपने के साथ कोलैब कर लूंगा मैं, आ जाएंगे 1000 2000 तो आ ही जाएंगे, 10,000। अच्छा हाँ, वो वाली तो देखी मैंने। उसके बाद मतलब ऐसा है कि फिर खुद मैसेज आने लगे मुझे, सिद्ध का भी आया कि मेरे साथ कर लो, गौरव गौरव तो चलो आए ही। उसके साथ तो उसके साथ भी ऐसी रैंडमली हो गया, वो चीज़ मैंने डिसाइड नहीं की थी। अच्छा। मैंने ये था कि चल उससे ना कहीं बाहर या जिम में पूछ लूंगा क्वेश्चन कि आपके पंकज रावत की कोचिंग का रिव्यू देना आपने, ये जेन्युइन। वो तो हम आए बैठ के बातें हुई, आज ये हो गया, वरना पॉडकास्ट का कोई था नहीं मेरा। मुझे खुद नहीं पता था नहीं मैं यार टॉक्स विद ये, तरुण का स्टार्ट करना कैसे है। अरे ये देखो ना, मैं तो अभी आते ही सोच रहा था, मैं क्या, मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट लिया था तरुण गिल ने, अच्छा। आज दूसरा तरुण गिल है। तरुण गिल नहीं है ये फिर। तो क्या पता तुम उससे ऊपर चल जाओ। देखते क्या हैं। ऊपर वाले ने क्या लिखा हो। आपने कह दिया तो कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं, सब ऊपर वाले मैं की कल लिखा अमन सर के पास भी गया था, मुझे कौन थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि नहीं यार, मैंने उसका इंटरव्यू किया ना, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा, पर उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया। है। खुल के बात करो यार, हाँ। पता है क्या, पॉडकास्ट जितना रियल रहे ना, हाँ। उतना बेटर रहता है। जितना आप ट्राई करोगे कि मैंने इसमें घुसना है, हाँ। इस तरीके से लेके जाना है, वो उसमें फन नहीं है। खुल के बात खुल करो, के जो करो। करनी है। हाँ, जो पूछना है अंदर का पूछो, बाहर का पूछो, जैसे मर्जी पूछो। तो अब सामने वाले के ऊपर है, देगा रिप्लाई देगा। हाँ। मिल गया रिप्लाई तो तुम्हें कंटेंट मिल गया, नहीं मिला रिप्लाई तो नहीं हाँ। मिला। वैसे हमारे पास टाइम कम है, तो बस एक मैसेज हाँ, नकुल सर के लिए कि उनके आपकी लाइफ में क्या था, एक उनके लिए आप उनको थैंकफुल जी, कुछ भी जो भी कहना चाहो। वैसे आप कहते रहते होगे। ये तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा बहुत अच्छा। यार, ये लाइफ उनकी वजह से। ओके। मतलब देखो, माना मेरे को लपरीत ने टर्न दिया था, बट अगर वो इंसान मेरा हाथ ना पकड़ता ना, मैं कहीं ना होता। ये तो ये लॉयल है, मतलब हाँ,
जब देखा नहीं, हमें कई बार लगता है कि जैसे ना आपकी स्टोरी वगैरह कम हो जाती है प्रेप के बाद, मेरे तो नहीं, इस बार लगता है इस प्रेप अगर कोई होगी ना कोच चेंज होगा। अरे वो बंदे उनके तो मैं चरण धो धो के पीनूं तो कम है। क्या बात है। ऐसा सीन। लोग भूल जाते हैं वैसे, पर बहुत अच्छी बात है कि आप रहना भी चाहिए। नहीं मेरे को ऐसा नहीं है, जब मैं थोड़ा सा 2020 में जीता उसके बाद 21-22 में मुझे कोचेस ने अप्रोच किया। अच्छा। ऐसा नहीं है कि थोड़े वेल नोन कोचेस भी थे जिन्होंने अभी तक करते हैं कि आप में यार इतना पोटेंशियल है, आप इधर के हो, ये वो है ना। बट ये मेरे लिए यार वो सब चीज़ें नहीं है यार। अगर वो बंदा मेरा हाथ ना पकड़ता ना, क्या कुछ भी नहीं था यार। ये देखो ना, मैं वही आपको कह रहा हूँ, अनप्लैंड है मेरी लाइफ, पूरी अनप्लैंड हाँ। है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी लाइफ घूमी, मैंने कमाना शुरू कर लिया यहाँ से। अब ये नहीं कि उन्होंने मेरा ही हाथ पकड़ा है, उन्होंने बहुत लोगों का हाथ पकड़ा था 5-6 जनों का। ये बात नकुल सर खुद बोलते हैं कि मेरे को खुशी होती है कि मेरा एक लड़का तो इतना आगे गया। नहीं, वो कोच हाँ। को हमेशा, कोच तो हाँ, चाहता यही है वही कि तो। ये मैं आपको यहाँ फिर वही इंडिविजुअलिटी वाली बात आ गई। जैसे सपोज एक फेडरेशन में 10 एथलीट compete कर रहे हाँ। हैं, 10 में से एक ही निकल गया, बाकी 9 नहीं बोलेंगे, हाँ, ये तो है। एक बोलेगा। अब सर ने भी बहुत लोगों का हाथ पकड़ा था, पर एक निकल गया। हाँ। तो ये इंडिविजुअलिटी की बात है कि आप कैसा कर रहे बाकी आप लाइफ तो आपकी बढ़िया चल ही रही है। अच्छी हैं। बात है। चल रही है, मेहनत कर रहे हैं। एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए जो अभी स्ट्रगल फेज में है या हसल कर रहे हैं, जो क्विक करने की भी सोच रहे हैं, इतना स्ट्रेस है कईयों पे, उनके लिए एक मैसेज। जो मतलब इस फील्ड में है कि फील्ड में कुछ है, कुछ भी। इस फील्ड में है जो। यार देखो, मैं उसी बात पे स्टिक करूंगा कि खुद पे पैसा लगाने से मत कतराओ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है उससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। बिजनेस में रिस्क है यार, रिस्क का नाम ही बिजनेस है। है। समझ रहे हो आप उस बात को, कि अगर मैं उस टाइम पे फोन लेने का रिस्क ना लेता, है ना, तो मैं भी शायद ना होता। मैं अगर हाँ। वही कहता कि नहीं यार इसी फोन पे ट्राई कर लेता हूँ, मैंने रिस्क लिया ना यार। वो 42,000 का फोन लेना मेरे लिए इट्स लाइक कि 4 लाख का फोन लेना उस टाइम पे, है ना। वो रिस्क था मेरे लिए, मैंने लिया। तो बिजनेस है ही रिस्क के बारे में। और अगर आप खुद पे पैसा लगा रहे हो ना, आप अगर कोर्सेज कर रहे हो जो आप लोग नहीं करते ना, सपोज आपकी बॉडी अच्छी है, आप शूट्स कराओ अपने यार, हाँ। शूट्स डालो और उसकी प्रमोशंस डालो, प्रमोशन कराने में पैसा लगाओ। 10 लोग देखेंगे। हाँ। सपोज आपने 10,000 की प्रमोशन कराई, है ना। मेरे को अभी कल ही लड़के ने बताया 2,000 के प्रमोशन के उसने 1 मिलियन उसके व्यूज आए ऑर्गेनिक, 2,000 ओके। की प्रमोशन करा के। 1 मिलियन में से अगर 10 बंदों ने भी आपको 2,000 रुपये दे दिए, आपको 2,000 तो वैसे कंप्लीट हो गया हाँ। ना। तो जो एक मैसेज मैं देना चाहूंगा कि आप किसी भी फील्ड में हो ना, तो आप उस फील्ड में जो चीज़ आपको बेनिफिट कर रही है, जैसे आप अगर फोटो शूट्स कर रहे हो, आपको कैमरे की किट पे पैसा लगाने में झिझकना नहीं चाहिए, अगर आपको पता आपका वो स्किल है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो आपको अपने किसी भी लाइक एनाबॉलिक्स के देसी ब्रांड में जाने में नहीं चाहिए, जब आपको पता है कि रिजल्ट्स किसी और चीज़ से बेटर आ सकते हैं। अगर आप एक फिटनेस कोच हो, आपको एक कोर्स करके ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको सब आ गया है, आप और इंक्रीज करो। तो अपने पे इन्वेस्ट करना बंद नहीं करना है, आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि साइंस बहुत, हाँ। लाइफ बहुत तेज है यार। वो तो। आप ये सोचोगे ना कि मैंने एक इतना महंगा कोर्स कर लिया आज, अब सेट है, आप पीछे रह जाओगे। आपको खुद पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको अपने रेड़े पे हाँ, इन्वेस्टमेंट करनी करना पड़ेगा। पड़ेगी। ये नहीं है कि आप वो 50 रुपए का चला रहे हो तो वो 50 रुपए में आप 1,000 भी कमा रहे हो, 2,000 भी कमा रहे हो, 5,000 भी कमा रहे हो, आपको उसको 50 का 100 करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। तब वो पैसा बढ़ेगा। ये तो है। तो खुद पे इन्वेस्ट करने से मत कतराओ, थोड़ा रिस्क लो, उसी का नाम बिजनेस है। इन्फ्लुएंसर भी बनना है आपने, खुद पे शूट्स कराओ। यही मेरा एक मैसेज होगा कि खुद पे इन्वेस्ट करने से मत डरो, कॉन्फिडेंस रखो। और अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, ये नहीं कि इन्वेस्ट कर भाई मैंने तो इन्वेस्ट किया था, हाँ। बनी नहीं बात। इन्वेस्ट करने का 100% दो, सीरियस लो उस चीज़ को। आई होप आप अगर लास्ट तक आए हो, वैसे तो आई होगी, यहाँ पे स्किप कौन करेगा पंकज भैया का। अगर आप यहाँ तक आए हो, मुझे पता है आपको अच्छा लगा होगा, लाइक भी कर देना। और जो वैसे पंकज भैया को सब फॉलो करते हैं, नहीं भी करते तो जाके फॉलो कर लो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हाँ, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, नया नया अभी भाई ने काम शुरू किया है, सपोर्ट करो। और अगर हुआ तो हम दोबारा एक बार हाँ। कुछ मस्ती मजाक वाला सीरियस टॉपिक से छोड़ हाँ, के अभी करेंगे। टाइम कम था इसलिए मैंने हाँ कुछ क्वेश्चंस अभी। करे भी नहीं, और अच्छा लेट भी कोई। हो गया। ओह शिट, 7 बहुत बजे मेरा लेट हो शो गया, है। हाँ, मैंने चलो टाइम देखा इसलिए फिर मैंने क्वेश्चन हमने कोई स्किप नहीं, हम कर दिए। दोबारा करते हैं, दोबारा दोबारा करें। करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय श्री राम।